Good evening, sir. Good evening. 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 Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. स्टार्ट करते हैं. न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. लोग वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर या लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैकेनिक्स में पढ़े होंगे. क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोग लैग्रेंजियन, हैमिल्टनियन, इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन अप्रोच, डिफरेंट मेथड से हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़े. यहाँ पे भी आपको पहले तो हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्या कंडीशन है, इस मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे. कैसे आप वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फॉर्म क्या होगा, ये आप यहाँ पे पहले आइडिया होना चाहिए. फिर हैमिल्टनियन जैसे ही आपको कंफर्म होगा, उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन क्या बनेगा, एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या बनेंगी क्वांटम मैकेनिक्स में, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है. तो यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में यूज हो सकता है. तो किसको आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे? द पार्टिकल दैट अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन. is called simple harmonic oscillator. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन है? कंडीशंस आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में या मैकेनिक्स में 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े होंगे. टू कंडीशंस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिकॉर्ड होती हैं. मोशन मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन, और सेकंड कंडीशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये कंडीशन आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पढ़ी होंगी. तो यहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए दीज टू कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. आप सम एग्जांपल्स पढ़े होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. आप लोग अगर किसी स्प्रिंग का वर्टिकल प्लेन में मोशन अगर आप यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम का, अगर आपने यहाँ पे कोई ये बॉडी अटैच किया हुआ है स्प्रिंग से और स्प्रिंग का वन एंड फिक्स है, और इस स्प्रिंग को अगर आप वर्टिकल प्लेन में सम पॉइंट तक एक्सटेंड करके आप छोड़ेंगे, तो ये जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. मैं वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूँ. अब अगर ये किसी आपने टेबल पे ये स्प्रिंग का एक वन एंड फिक्स किया हुआ है और टेबल के सरफेस पे ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, अगर आप इसको एक्सटेंड करके छोड़ेंगे तो फिर से मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को फॉलो करेगा. बट अगर आप ये इस स्प्रिंग को लाइक दिस आप फिक्स कर दें और अगर आप इसको लाइक दिस मोशन कराएं, तब ये मोशन जरूरी नहीं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है. अगर आप ये लाइक दिस आप मोशन कर रहे हैं और ये लाइक दिस मोशन हो रहा है, तभी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को फॉलो करेंगे. अब यहाँ पे न्यूटनियन अप्रोच आपने सबसे पहले अप्लाई किया होगा. अगर यहाँ पे ये स्प्रिंग को आप मासलेस ले रहे हैं, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के ले रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे न्यूटन अप्रोच में फोर्स से आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं. ये स्प्रिंग के लिए इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट आप फोर्स माइनस एक्स यूज करते हैं. अगर आप इसको एक्सटेंशन एक्स ले रहे हैं, मीन पोजीशन के अबाउट डिस्प्लेसमेंट एक्स ले रहे हैं, तब ये फोर्स बनेगा. और फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन में डिफाइन करते हैं, और एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन d2x/dt² माइनस kx. अगर आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लाइक दिस फॉर्म में कंपेयर करें, d2x/dt² प्लस k/mx, ये न्यूटन अप्रोच से मैंने कर दिया. और यही सेम इक्वेशन ऑफ मोशन आप हो सकता है कि जब आप अपने एमएससी लेवल पे लैग्रेंजियन अप्रोच पढ़े हों या हैमिल्टनियन अप्रोच पढ़े हों, तब भी आप लोगों ने सेम इक्वेशन फॉर्म पढ़ा होगा. किसी इक्वेशन को या आप क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करते हैं, तो दैट पार्ट को आप यहाँ पे इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को रेफरेंस लेके कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे आप चेक करें, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एक्स का मल्टीपल फैक्टर है, दैट पार्ट को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट k/m. अगर पार्टिकल का मास m ले रहे हैं, के स्प्रिंग कांस्टेंट ले रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट ले रहे हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट k/m आता है. आपने डिफरेंट अप्रोच पढ़े होंगे, बट ऑल केसेस में आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को रेफरेंस लेके एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं.
अगर आपको फोर्स पता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डॉट डी आर। फोर्स आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करेंगे। सभी को पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म कैलकुलेट हो गया होगा। फोर्स आपको यहाँ पे माइनस के एक्स पता है, और जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को चेक करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में 180 डिग्री का आपको यहाँ पे एंगल है। आपको यहाँ पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन में ये किया हुआ है ये पार्ट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री पार्ट आएगा। फोर्स का डेफिनेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या माइनस के एक्स पार्ट ले रहे थे और इंटीग्रल करेंगे तो ये के एक्स डी एक्स, और इंटीग्रल किया तो के एक्स स्क्वायर बाई 2, चाहे तो आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, या 0 टू पर्टिकुलर पोजीशन एक्स तक आप इसको इंटीग्रल करेंगे तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्म फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी का पड़ता है। अगर आप के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है ओमेगा स्क्वायर रूट के बाई एम, दैट पार्ट प्लेस करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा। तो ये कोई न्यू स्टेप नहीं है, ये आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म मैंने डिस्कस कर दिया जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। आपको हैमिल्टोनियन फॉर्म पता होना चाहिए, और हैमिल्टोनियन फॉर्म नोट करने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म पता होना चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स में तो जो भी सिस्टम्स मैंने डिस्कस किए हैं डिफरेंट सिस्टम्स के लिए आपको पोटेंशियल के फॉर्म से रेफरेंस किया है, पोटेंशियल के डिफरेंट फॉर्म के लिए आपने डिफरेंट सिस्टम कंसीडर किया है। तो यहाँ पे आपको ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल जब भी कोई पोटेंशियल फॉर्म दिया होगा आप वहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्व करेंगे। ओनली ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और मास मॉडिफाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में जो भी पोटेंशियल होगा उसको आप यहाँ पे सिंगल अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी, आइगन वैल्यूज और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हैमिल्टन की रिक्वायरमेंट थी, पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट थी, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। समटाइम आपको फोर्स कांस्टेंट के टर्म्स में पोटेंशियल डिफाइंड होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिफाइंड होगा। तो ये आपको पोटेंशियल का रेफरेंस लेने के लिए किसके लिए स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो आपको ये मैंने स्टेटमेंट नोट कराया। देखो अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे नोट करेंगे वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, श्रोडिंगर इक्वेशन d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर e माइनस vx, और vx के फॉर्म यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लेस करेंगे, psi इज इक्वल टू 0। तो ये वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बनेगा। बट अब तक जो आपको मैंने सिस्टम्स स्टैंडर्ड सिस्टम डिस्कस किए हैं जिनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको नोट कराया है, एनर्जी आइगन वैल्यूज डिस्कस किए हैं या स्कैटरिंग केस डिस्कस किया है, तो कंपेयर करिए। वहाँ पे ऑल सिस्टम्स जो अब तक डिस्कस किए हैं साई का कोफिशिएंट कांस्टेंट था, ये साई का मल्टीपल फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट था। बट अब की बार यहाँ पे कंपेयर करिए, ये जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, ये पोजीशन का फंक्शन है। तो जो अब तक आपने मेथड अप्लाई किए डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, और जब एप्लीकेबल नहीं होंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए कोई अनदर मेथड चाहिए। आप लोग पावर सीरीज मेथड पढ़े होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में इजी लेवल पे, अगर आपके सिलेबस में रहा हो तो पावर सीरीज मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सम फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, इस इक्वेशन को आप एनालॉजी करेंगे कि ये इक्वेशन जो पहले आपने इक्वेशंस पढ़े हैं उनमें किससे मैच करता है। तो आप अपने एमएससी लेवल के सिलेबस को अगर आप रिकॉल करें तो अगर आपके श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके सिलेबस में रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्म आपको बनता है मॉडिफाइड हर्माइट इक्वेशन में। और मॉडिफाइड हर्माइट इक्वेशन का जब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग पावर सीरीज मेथड तो सॉल्यूशन मॉडिफाइड हर्माइट पॉलिनोमियल में आप नोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन या रिजल्ट्स फाइंड करने के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करने के लिए अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पार्ट को आप फॉलो करें तो आपको तो पावर सीरीज मेथड का आइडिया होना चाहिए, मॉडिफाइड हर्माइट इक्वेशन या हर्माइट इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए, और स्पेशल फंक्शन में हर्माइट पॉलिनोमियल का और उसके जनरेटिंग फंक्शन क्या है, रॉड्रिगी फार्मूला क्या है, रिकर्जन रिलेशंस क्या है, ठीक है, वो सब का आइडिया होना चाहिए। तब आप आगे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। बट जो अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में पार्ट इस पे हार्मोनिक ऑसिलेटर पे बेस, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से ही आप सिस्टम को स्टडी करें। जब आपको जनरलाइज्ड nth स्टेट के लिए जो फॉर्म बनेगा वेव फंक्शन का, उससे आप कोई फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन में डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि x के किस पावर पे डिपेंड करता है, कैसे x के रेस्पेक्ट में वेरी करता है, या उस फंक्शन का प्लॉट करना है, तब आपको हर्माइट पॉलिनोमियल के रॉड्रिगी फार्मूला की नीड होगी। अगर वो पार्ट आप यहाँ पे यूज कर लें बाकी सारे पार्ट को आप किसी अनदर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए हर्माइट पॉलिनोमियल या मॉडिफाइड हर्माइट इक्वेशन के मेथड से आपको ये डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ऑपरेटर मेथड यूज कर रहा हूँ। और
जब आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप वहाँ पे कंपेयर करें कि कितने प्रॉब्लम्स के लिए आपको स्पेशल फंक्शन की नीड हो रही है, हर्माइट पॉलिनॉमियल की नीड हो रही है, कितने क्वेश्चन आप जो यहाँ पे मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगा उनसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड से ऑपरेटर मेथड डिस्कस करता हूँ। ऑपरेटर मेथड फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ऑपरेटर मेथड के लिए आपके पास पोटेंशियल फॉर्म का आपको आइडिया है, Vx इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोजीशन स्पेस में आपको ये पोटेंशियल फंक्शन पता है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पता है। जब इसका ऑपरेटर फॉर्म नोट करेंगे तो इन पोजीशन स्पेस x हैज मल्टीप्लिकेटिव नेचर, देन दिस पोटेंशियल आल्सो हैज मल्टीप्लिकेटिव नेचर। देन corresponding Hamiltonian operator for this particular potential can be written as p square by twice m plus half m omega square x square. This is the Hamiltonian operator. अब इस पर्टिकुलर Hamiltonian ऑपरेटर में मैं x स्क्वायर टर्म को फर्स्ट टर्म नोट कर रहा हूँ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपके सभी के हैबिट में है कि आप जब Hamiltonian नोट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं, तो पहले आप काइनेटिक एनर्जी फॉर्म नोट कर रहे हैं। बट इसमें आपको सम ऑपरेटर के डेफिनेशन की नीड होगी ऑपरेटर मेथड यूज करने के लिए। मैं आपको मेमोराइज करने के लिए नहीं बोल रहा कि आपको वो ऑपरेटर का फॉर्म मेमोराइज करना है, मैं आपको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ कि कैसे आप उसको नोट कर सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर फॉर्म को नोट कर लिया, एक्स स्क्वायर टर्म को पहले नोट किया है, फिर पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम मैंने नोट कर लिया। इस स्टेप में और इस स्टेप में कोई चीज नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे एच क्रॉस ओमेगा से इस हैमिल्टनियन को डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे दिस फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एच क्रॉस ओमेगा से डिवाइड किया तो ओमेगा का 1 पावर एडजस्ट हो गया, तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज m ओमेगा बाई ट्वाइस एच क्रॉस एक्स स्क्वायर। सेकंड टर्म t स्क्वायर बाई ट्वाइस m पहले से प्रेजेंट है, एच क्रॉस ओमेगा से डिवाइड किया तो ट्वाइस एच क्रॉस m ओमेगा। एंड दिस टर्म नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट m ओमेगा बाई ट्वाइस एच क्रॉस पोजीशन ऑपरेटर होल स्क्वायर इसको नोट कर सकते हैं, प्लस p बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एच क्रॉस m ओमेगा होल स्क्वायर इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टनियन फॉर्म पता है। नेक्स्ट स्टेप को मैंने एच क्रॉस ओमेगा से डिवाइड किया हैमिल्टनियन पार्ट को, और ये फॉर्म में एडजस्ट कर लिया। अब आपको जो आप ऑपरेटर ए और ए डैगर मेमोराइज करते हैं, आप सम बुक्स में आप ये फॉर्म ये ऑपरेटर मेथड पढ़ने के लिए ए और ए डैगर के डेफिनेशन को आप रेफरेंस लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाई चांस अगर आप ए और ए डैगर का डेफिनेशन भूल जाएं तो आप उसको इस स्टेप से करेक्ट नोट कर सकते हैं। अब ए और ए डैगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नोट करते हैं। अब नोट करने के लिए जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे जाएं, तो आप x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई फॉर्म में आप नोट करते थे। ये टर्म भी रियल है, ये टर्म भी रियल है, और जो y का कंडीशन है वो इमेजिनरी बनाने के लिए इसमें i से और या माइनस i से मल्टीप्लाई किया और बोथ को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप पढ़ते थे। अब बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन बनाना है वो पोजीशन और मोमेंटम वेरिएबल में बनाना है। तो आप चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है जिसको आपने स्क्वायर में नोट किया है, तो ये टर्म इंक्लूड करें और ये टर्म इंक्लूड करें, इनका कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना दें। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाएंगे तो ऑपरेटर a कैन बी डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस x कैप प्लस i p ऑपरेटर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस h क्रॉस m ओमेगा। अगर आप ये कंपेयर करें तो ये डेफिनेशन आप लोग a के लिए पढ़ते हैं। तो ये इस टू टर्म का मैंने कॉम्प्लेक्स पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर के टर्म्स में ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको a के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया, और कैसे आपको फाइंड करना है वो स्टेप मैंने डिस्कस कर दिया। तो अब आपकी चॉइस है, आप चाहे मेमोराइज कर लें ये को, उसके आगे की स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ये पता है पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो आप यहाँ पे अनदर ऑपरेटर जो आपको रिक्वायर्ड होता है ए डैगर, वो कोई न्यू ऑपरेटर नहीं है, इस ए से ए डैगर को आप फाइंड कर सकते हैं। ये टर्म यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो रियल कांस्टेंट है, स्केलर है। पोजीशन ये टर्म ऑपरेटर है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है, बाकी टर्म्स आपके स्केलर्स हैं। और स्केलर का डैगर जब आप फाइंड करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं। तो रियल स्केलर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब आप ट्राई करेंगे तो सेम रहेगा। तो फर्स्ट टर्म में ये टर्म का डैगर और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट स्क्वायर रूट m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस x। सेकंड टर्म ये x कैप का जब डैगर फाइंड करेंगे तो आप ये सभी को कंफर्म है, ऑपरेटर्स आपको डिस्कस किए हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर x डैगर x से मैच हो गया। अब जब ये टर्म का डैगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे p का डैगर फिर से p बनेगा, बट जो p के मल्टीपल में जो स्केलर टर्म्स हैं उनका आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो तो रियल है, ओनली न्यूमरेटर में जो i है वो आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से जब रिप्लेस करेंगे तो i का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माइनस i हो जाएगा। तो ये आप ए डैगर का डेफिनेशन आप बुक में पढ़ता है। तो जब आप मेमोराइज करें तो कोई एक ही डेफिनेशन को मेमोराइज करें, बाकी पार्ट को आप डैगर से फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको टू ऑपरेटर्स ए और ए डैगर जिनसे आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे डिफाइन हो गए। अब दीज टू ऑपरेटर्स को यूज करके इस हैमिल्टोनियन को आपको ए डैगर के टर्म्स में नोट करना है, जो एसएचपीसी एग्जाम में पहले पूछा भी गए हैं कि एच को इन टर्म्स ऑफ ए और ए डैगर के लिए डेफिनेशन क्या बनेगा, वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसी से फिर आगे आपको कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम के लिए ए और ए डैगर में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे
सम कम्यूटेटर ब्रैकेट्स भी पूछे गए हैं और ए डैगर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप दीज टू प्रोडक्ट्स पहले फाइंड करेंगे, ए डैगर एंड ए डैगर एंड ए। यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज है दीज टू प्रोडक्ट में, तो ए डैगर प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब ये ऑपरेटर्स हैं और ऑपरेटर्स आपको पहले डिस्कस किए हुए हैं, ऑपरेटर्स में कुछ पॉइंट्स आपको मैंने हिंट किए हुए हैं, वो पॉइंट्स अगर आप करेक्टली अप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स आप फाइंड कर सकते हैं। एम ओमेगा बाई ट्वाइस एच क्रॉस एक्स कैप प्लस आई पी बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस एच क्रॉस एम ओमेगा, ये लेफ्ट में है, और राइट में इसका डैगर है स्क्वायर रूट एम ओमेगा बाई ट्वाइस एच क्रॉस एक्स कैप माइनस आई पी बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस एच क्रॉस एम ओमेगा। तो जो जिस साइड है वो साइड में नोट कर दिया। अब यहाँ पे ये पोजीशन ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग, ये हम पोजीशन ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर में जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, एम ओमेगा बाई ट्वाइस एच क्रॉस एक्स स्क्वायर टर्म बन गया। सेम टर्म को जब आप प्रोडक्ट करेंगे, सेम ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आप चेक करें आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आई स्क्वायर बन गया, दैट इज प्लस 1। तो न्यूमरेटर में पी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ट्वाइस एच क्रॉस एम ओमेगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स ऑपरेटर वाले टर्म को एक्स ऑपरेटर वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया और पी वाले टर्म को पी वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, तो दीज टू टर्म्स बन गए। अब यहाँ पे सम टर्म्स क्रॉस प्रोडक्ट टर्म के लिए आएंगे, बट जब अब आपको एक सभी को कंफर्म है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑपरेटर में एक्स और पी कॉम्यूट नहीं करते, और जब कॉम्यूट नहीं करते तो अपनी चॉइस से आप ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, जो जिस साइड है उसी साइड रखना है। तो ये फर्स्ट टर्म को आप जब सेकंड टर्म में प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्स लेफ्ट में है, और जब लेफ्ट में है तो इसको आपको लेफ्ट में ही रखना है। न्यूमरेटर में माइनस आई एक्स पी, और ये जो कोफिशिएंट है स्केलर कोफिशिएंट्स, यहाँ पे आप चेक करिए, एम ओमेगा कैंसिल आउट हो गया और रूट टू एच क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस एच क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये P वाला टर्म x के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो अब की बार P लेफ्ट में है, और जब P लेफ्ट में होगा तो यहाँ पे आप चेक करिए ये I प्लस में है, और ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से सेम टर्म बनेगा डिवाइड में ट्वाइस एच क्रॉस। अब यहाँ से आपने I और माइनस आई जो भी टर्म आप यहाँ पे कंपेयर करें, माइनस आई बाई ट्वाइस एच क्रॉस कॉमन ले लिया, और जो कॉमन लेंगे ये फॉर्म बनेगा एक्स पी माइनस पी एक्स, एंड दिस टर्म कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एक्स विद पी। तो ये फर्स्ट टू टर्म को कंपेयर करिए, दीज टू टर्म को आप एच बाई एच क्रॉस ओमेगा नॉट कर सकते हैं। दीज टू टर्म आपको यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो ये एच बाई एच क्रॉस ओमेगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर डिवाइडेड बाई एच क्रॉस ओमेगा, और ये दीज टर्म्स को माइनस आई बाई ट्वाइस एच क्रॉस, दिस टर्म कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एक्स एंड पी, और ये वैल्यू आपको पहले से कंफर्म है आई एच क्रॉस, और आई एच क्रॉस जब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो एच क्रॉस एडजस्ट हो गया, एच बाई एच क्रॉस ओमेगा माइनस आई इंटू आई प्लस 1 हो गया, तो ये एच बाई एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 बन गया। तो ए डैगर का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फाइंड होगा। अगर आप ये एस अभी भी आप लोग ऑपरेटर पढ़ने के बाद भी यहाँ पे स्टेप्स लाइक के नंबर आप फॉलो करने लगे, आप जैसे स्केलर्स को प्रोडक्ट करते आ रहे हैं आपसे पहले, ऐसे फॉलो करेंगे तो ये ड्रम हो सकता है कि आप सेम पार्ट को आप कैंसिल कर सकते हो, जबकि यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट के रिजल्ट से ऑपरेट करें। अब इसी में आपको सेकंड प्रोडक्ट सिंगल अप्रोच से फाइंड करना है, जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ए डैगर ए। बहुत जल्दी से ये प्रोडक्ट को फाइंड करें। सर इसमें h कैप अपॉन h कट ओमेगा माइनस हाफ आ जाएगा। हाँ जी, इसमें माइनस का 1/2 आएगा, वो साइन का डिफरेंस है बस। ओनली एक्स पी और पी एक्स वाले टर्म के प्रोडक्ट वाले टर्म में आपको यहाँ पे सिर्फ साइन में चेंज होगा, बाकी टर्म्स सेम बनेंगे। तो एच बाई एच क्रॉस ओमेगा माइनस हाफ, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे दीज टू प्रोडक्ट के लिए कोई भी आप चाहें तो आप नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन के लिए। ये हैमिल्टोनियन फॉर्म, ये ए और ए डैगर फॉर्म जो प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे दीज का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करते हैं। कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए विद ए डैगर,
जो ये कॉम्पिटेटिव ब्रैकेट का डेफिनेशन ओपन करेंगे तो कॉम्पिटेटिव ब्रैकेट इज इक्वल टू ए डैगर माइनस ए डैगर ए। अब आपको दीज टू प्रोडक्ट टर्म्स नोन है h बाई h क्रॉस ओमेगा प्लस हाफ माइनस h बाई h क्रॉस ओमेगा, सेकेंड टर्म में माइनस हाफ है, इस माइनस ए फिर से प्लस हाफ हो गया। अब ये सेम ऑपरेटर का रिजल्ट है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ हाफ नंबर ऐड किया तो 1 बनता है। तो कॉम्युटेटिव ब्रैकेट ऑफ ए विद ए डैगर, ये कॉम्युटेटिव ब्रैकेट भी एग्जाम में पूछा गया है और ये कॉम्युटेटिव ब्रैकेट को रेफरेंस लेके आप ए और ए डैगर के रिमेनिंग कॉम्युटेटिव ब्रैकेट्स फाइंड कर सकते हैं। ये कॉम्युटेटिव ब्रैकेट भी आपको प्रॉब्लम के टाइम पर रिकॉल होना चाहिए। देन फाइंड द कॉम्युटेटिव ब्रैकेट ऑफ ए डैगर प्रोडक्ट विद ए, कॉम्युटेटिव ब्रैकेट ऑफ ए डैगर विद ए डैगर, commutator bracket of a dagger a with a, and commutator bracket of a dagger a with a dagger, और ये रिमेनिंग ब्रैकेट आप सिमिलर फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं। अब ये कॉम्युटेटर ब्रैकेट अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कॉम्युटेटर ब्रैकेट में कॉमा के लेफ्ट में जो ऑपरेटर है वहाँ पे 2 ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताया था। तो कॉम्युटेटर ब्रैकेट में आप ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में ऑपरेटर ए लेफ्ट में है तो ये रिमेनिंग का कॉम्युटेटर प्लस अब ए डैगर प्रोडक्ट में राइट में है तो कॉम्युटेटर के राइट में नोट करेंगे रिमेनिंग का कॉम्युटेटर। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये कॉम्युटेटर ब्रैकेट सेम ऑपरेटर के लिए है तो ये 0 बन गया और ये कॉम्युटेटर ब्रैकेट अभी आपको यहाँ पे ए डैगर कॉम्युटेटर ब्रैकेट 1 बताया है और कॉम्युटेटर ब्रैकेट में ऑपरेटर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये माइनस ऑफ ऑपरेटर ए बनेगा। सिमिलर अप्रोच से आप रिमेनिंग कॉम्युटेटर ब्रैकेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ऑल कॉम्युटेटर ब्रैकेट मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जस्ट ये कॉम्युटेटर ब्रैकेट पता होना चाहिए, बाकी कॉम्युटेटर ब्रैकेट एग्जाम में जो पूछा होगा ए डैगर के टर्म्स में आप उसको फाइंड कर सकते हैं। रिमेनिंग 2 से कोई एक को ट्राई कर लीजिए। माइनस एक जो जब मैंने नोट किया वो सेम है आप लोगों ने जो फाइंड किया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. And find the commutator bracket of H with A, commutator bracket of H with A dagger, and commutator bracket of H with A dagger A, and H with A dagger. डिफरेंट वे में आप ये कॉम्युटेटर ब्रैकेट्स फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको मैंने H की डेफिनेशन बताया हुआ है, आपको ये ए डैगर और ए डैगर ए H के टर्म्स में नोन है। अब H को दीज ऑपरेटर से आप रिलेट कर सकते हैं। Concha, please off your video. H can be written as a dagger minus half H cross omega in terms of a dagger, but in terms of a dagger a, this term a dagger a plus half H cross omega. These ऑपरेटर के टर्म्स में ए डैगर और ए डैगर ए के टर्म्स में ये आपको हैमिल्टन ऑपरेटर नोन होगा। ये आपको these two results को रेफरेंस लेके H को आप in terms of a dagger और a dagger a फाइंड कर सकते हैं।
अब जो भी आपको लास्ट स्लाइड में मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करने के लिए बोला है, आप एच की फॉर्म प्लेस कर दीजिए इन ऑपरेटर्स ए एंड ए डैगर। अब दीज टू रिजल्ट्स को रेफरेंस लेंगे कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करने के लिए टू फाइंड द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एच विद ए, एंड एच कैन बी रिटन एज ए डैगर ए प्रोडक्ट प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा एंड ऑपरेटर ए। अब यहाँ से ऑपरेटर का लीनियरिटी कंडीशन अगर आप अप्लाई करें तो ए डैगर ए एच क्रॉस ओमेगा का कम्यूटेटर ब्रैकेट इस ए के साथ नोट करेंगे, और एच क्रॉस ओमेगा स्केलर है, मैंने कम्यूटेटर से आउटर मोस्ट को नोट कर दिया, देन एच क्रॉस ओमेगा कम्यूटेटर ऑफ ए डैगर ए विद ऑपरेटर ए, एंड द रिमेनिंग कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ स्केलर एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 विद ए। और कोई भी ऑपरेटर स्केलर के साथ कम्यूट करता है, ये पॉइंट आपको मैंने कम्यूटेटर ब्रैकेट के टाइम पे दिया था, तो ये ब्रैकेट 0 पे है। ओनली आपको एच क्रॉस ओमेगा और ये ब्रैकेट आपको डिस्कस किया था, अभी आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स डिस्कस किए हुए, these ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, चाहे फिर से फाइंड कर लीजिए, चाहे आप यहाँ से रेफरेंस ले लीजिए। तो ये माइनस ए है, ये सही माइनस ए, तो ये टर्म बन गया माइनस ऑफ ए एच क्रॉस ओमेगा। अब ये कम्यूटेटर ब्रैकेट को चेक कर लीजिए, ये 0 नहीं है, ये टर्म 0 नहीं है। तो जनरली अगर जब तक कोई स्टेट का रेफरेंस ना ले, हो सकता है किसी स्टेट में ये कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 बन जाए, बट जब तक आप कोई स्टेट का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, ये कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन 0 है। कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एच विद ए डैगर, ये फिर से सिमिलर अप्रोच से आप फाइंड कर सकते हैं। एच को आप यहाँ पे फिर से ए डैगर ए प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा यूज करेंगे, लीनियरिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे, देन एच क्रॉस ओमेगा कम्यूटेटर ऑफ ए डैगर ए विद ए डैगर एंड कम्यूटेटर ऑफ एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 विद ए डैगर। सेकंड कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 बनेगा, और ये अभी आपको डिस्कस किया लास्ट स्लाइड पे, वहाँ से आप फिर से चाहे रेफरेंस ले लें या ट्राई कर लें, तो रिजल्ट बनेगा ए डैगर एच क्रॉस ओमेगा। ये फिर से आप चेक करिए, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एच विद ए डैगर इज नॉन 0, जनरली नॉन 0, किसी पर्टिकुलर स्टेट में चाहे वो 0 बन सकता है। देन कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एच विद प्रोडक्ट ए डैगर ए, एच को फिर से रिप्लेस करिए ए डैगर ए प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा कम्यूटेटर विद ए डैगर ए। अब आप यहाँ पे ये फॉर्म को चेक करें तो ये ऑपरेटर ए डैगर ए प्रोडक्ट का फंक्शन है, डायरेक्ट भी 0 कर सकते थे या सम स्टेप आप यहाँ पे अप्लाई कर लें, आपको ये कंफर्म हो जाएगा। एच क्रॉस ओमेगा स्केलर है, ऑपरेटर से कम्यूट करेगा, तो आपको ये फॉर्म चेक करिए, ये सेम ऑपरेटर के कम्यूटेटर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। आपकी चॉइस है, चाहे सम स्टेप्स और आगे कंटिन्यू कर लें, या इसी स्टेप पर आपको ये कंफर्म है कम्यूटेटर ब्रैकेट, ये कम्यूटेटर ब्रैकेट भी 0 है, ये कम्यूटेटर ब्रैकेट भी 0 है, और जो फोर्थ कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो भी आप फिर से कंफर्म कर सकते हैं, ये भी 0 बनेगा। तो आउट ऑफ 4 कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एच विद ए डैगर ए एंड ए डैगर, 2 कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 है और 2 नॉन 0। अब कम्यूटेटर ब्रैकेट के फिजिकल सिग्निफिकेंस पे जाइए, अगर 2 ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, दे कैन हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, दे कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियस, ये आपको स्टेटमेंट नोट कराएगा। बट जो ऑपरेटर कम्यूट नहीं करेंगे, दे कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली टू आर्बिट्रेरी रूल्स, और दे कैन नॉट हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस। तो यहाँ पे अब आप चेक करिए, दीज 2 कम्यूटेटर ब्रैकेट्स 0 है, बट हैमिल्टोनियन एक टाइम पे किसी एक के साथ ही कम्यूट करेगा, ये आप रेफरेंस ले सकते हैं, यानी कम्यूट तो करेगा बट साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन किसी एक ही ऑपरेटर के साथ रखेगा इस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता, ये सेपरेट टर्म्स, ए और ए डैगर ऑपरेटर कम्यूट नहीं करता। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एजम्पशन लेंगे, हम यहाँ पे रेफरेंस लेके चल रहे हैं कि कम्यूटेटर ऑफ ए डैगर इज नॉन 0, जो आपको 1 बताया था, ये नॉन 0 है। सेकंड स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, कौन सा सर? वो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसका सेकंड वाला स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन ए ऑपरेटर ए, जी सर, उसके बाद वाला राइट साइड में, ये सर, ये टर्म अभी लास्ट में डिस्कस नहीं किया, लास्ट स्लाइड पे, ये देखिए जी, ये सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ये भी बता दीजिए ये माइनस ए क्या कैसे आया? अभी जो पूछ रहे थे वो क्या पूछ रहे थे, ये भी वो भी तो पूछ रहे थे, माइनस ए कैसे आया, इस कम्यूटेटर की वैल्यू माइनस ए कैसे आया आप लोग? ये नहीं पूछ रही मैं, ये माइनस जो पहले स्लाइड में था वो, ये 2 कम्यूटेटर ब्रैकेट कंफर्म हुए सर। ये इसी से ये माइनस ए के कैसे आया वो समझ नहीं वही बोल रहा हूँ कि ये कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको क्लियर थे, कैसे कैलकुलेट हुए, कैसे रिजल्ट आया? नहीं सर, ये क्लियर नहीं हुए, ये जो मैंने बताया, एक बार ये बता दो आप। मैंने तो एक्सप्लेन किया है, इसको कैलकुलेट करना है, नहीं बताया, ये बताया नहीं मैंने कि ये रेट माइनस ए कैसे आया, बताओ। बताया है सर। तो आपको समझ में नहीं आया? एक बार और बता दो। ए डैगर -1 हो जाएगा ना, तो -1 उसको फिर माइनस हो जाएगा। अच्छा, हाँ सर, आ गया। पता नहीं कितने बेसिक पार्ट पे भी आप लोग बताने के बाद डाउटफुल लगता है, अभी बताने की जरूरत है या नहीं? नहीं, अब आ गया।
मैंने ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं और मैं यहाँ पे फिर से आपको ये रेफरेंस के लिए नोट कर दी। ये भी वन डिस्कस किया था, नॉन जीरो है ये टर्म, ये माइनस ए एच क्रॉस ओमेगा बताया नॉन जीरो है, ये प्लस ए डैगर एच क्रॉस ओमेगा बताया नॉन जीरो है, बट ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो है। और ये लास्ट 3 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट एच के साथ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है अनदर ऑपरेटर से। तो अब दीज ये फर्स्ट कॉम्यूटेटर ब्रैकेट से आपको ये कंफर्म हो गया कि ए और ए डैगर साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन नहीं रखते। यहाँ से दीज टू कॉम्यूटेटर ब्रैकेट से आपको आइडिया है कि एच ए एंड ए डैगर के साथ साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन नहीं रखते। बट यहाँ से आपको आइडिया है कि एच ए डैगर ए प्रोडक्ट के साथ साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन रखते। ये स्टेटमेंट सभी को रिलेट हो जाने चाहिए, कोई न्यू स्टेटमेंट नहीं है। कॉम्यूटेटर ब्रैकेट जब आपको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया है वहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको नोट करना है। जो ऑपरेटर्स कॉम्यूट करते हैं उनके साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होंगे, जो ऑपरेटर्स कॉम्यूट नहीं करते हैं वो साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं लेट कैट ऑफ एन, ये स्टेट नोटेशन है। जैसे आप कैट ऑफ साई नोट करते थे, यहाँ पे हम कैट ऑफ एन नोटेशन यूज करके चल रहे हैं। और इस कैट ऑफ एन अगर इसको फंक्शन अप्रोच में जाते तो ये एन बताता है कि इसका किस स्टेट का ये कैट वेक्टर है या फंक्शन। पोजीशन स्पेस में आप फाइंड कर रहे हैं तो दिस कैट ऑफ एन इज इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू। हिल्बर्ट स्पेस में आप ये कैट ऑफ एन लेंगे तो श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में ये फॉर्म क्या आता है, साई एन एक्स। तो लेट कैट ऑफ एन बी द साइमल्टेनियस आइगन कैट और आइगन फंक्शन। जो ऑपरेटर्स कॉम्यूट करेंगे उनके लिए आइगन फंक्शन ऑफ ए डैगर ए एंड एच। तो ये प्रोडक्ट के साथ कॉम्यूट करता है तो ये प्रोडक्ट का आइगन फंक्शन बनेगा ए डैगर ए का और एच का। दीज टू ऑपरेटर का ये साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन है। जब ये प्रोडक्ट करेंगे तो कोई एक न्यू ऑपरेटर बनेगा उस ऑपरेटर का और एच का ये आइगन फंक्शन है विद आइगन वैल्यूज ऑफ विद आइगन वैल्यूज। इस ऑपरेटर के लिए आइगन वैल्यू मैंने एन और इस एच के लिए हमें फाइंड करना है, ये मैंने ई एन लिया रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे जब अभी रेफरेंस लिया है कि इसकी आइगन वैल्यू एन लिया है। आप अभी मैंने ए और ए डैगर के डेफिनेशन बताया है, इनका नेम नहीं बताया मैंने। बुक में जब आप ये नेम पढ़ते होंगे कि लोअरिंग ऑपरेटर है, रेजिंग ऑपरेटर है और ये ए डैगर को नंबर ऑपरेटर पढ़ते हैं, जब इनके एक्शन कंफर्म हो जाएंगे तब मैं इनका नेम आपको डिस्कस करूंगा। अभी मैंने जैसे इनके डेफिनेशन बताए हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर। बट ये स्टेट जो आपको यहाँ पे कैट ऑफ एन से रिप्रेजेंट करने का एक रीजन है क्योंकि ये नंबर स्टेट बनेगा। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट बनेगा। और इस ऑपरेटर को जब आप इसको ऑपरेट करेंगे, इस एक्शन को जब आप यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो नंबर यहाँ पे है वही इसी आइगन वैल्यू है। आइगन फंक्शन के साथ आइगन वैल्यू मिलेगा आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर। तो जब इनका एक्शन कंफर्म हो जाएगा ए डैगर और ए का सेपरेटली, इस प्रोडक्ट का एक्शन भी आपको पता होगा, तो जो नंबर यहाँ पे है इस स्टेट में वही इसी आइगन वैल्यू बनेगा। रेफरेंस में यहाँ पे मैंने आइगन वैल्यू नोटेशन ले लिया और ये आपको हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू भी फाइंड करना। तो इस हैमिल्टोनियन आइगन वैल्यू ई एन को इस नंबर के टर्म्स में आप फाइंड करें और फाइंड करने के लिए आपको आइगन वैल्यू इक्वेशन चाहिए। तो ऑपरेटर ए डैगर ए प्रोडक्ट के लिए जो आप कैट ऑफ एन को ऑपरेट करेंगे तो आपको ये एन कैट ऑफ एन ये आइगन वैल्यू इक्वेशन बनेगा ग्राफ नोटेशन में। और इसी का अगर आप श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन में ये फॉर्म नोट करते, अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा तो आप ये एक्शन को एनालॉगी कर सकते हैं। ए डैगर ये प्रोडक्ट ऑपरेटेड ओवर साई एन एक्स इज इक्वल टू एन साई एन एक्स। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ एन इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ई एन एंड आइगन फंक्शन आइगन कैट नोटेशन कैट ऑफ एन एस एच। इसी का फिर से आप श्रोडिंगर इक्विवेलेंट अगर बनाते एच ऑपरेटेड ओवर साई एन एक्स वेयर साई एन एक्स इज द एनर्जी आइगन फंक्शन विद आइगन एनर्जी ई एन फंक्शन एस एच। तो ये फंक्शन पार्ट के लिए है और ये ड्राग नोटेशन पार्ट के लिए। इनमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ड्राग नोटेशन के लिए भी स्टेट नोटेशन बताए हुए हैं, ऑसिलेट्स में प्रॉब्लम कराए हुए हैं, और फंक्शन पार्ट के लिए ऑपरेटर का एक्शन ड्राग नोटेशन पे बताया हुआ है और फंक्शन पार्ट पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस प्रोडक्ट के टर्म्स में डिफाइन किया है, वो प्रोडक्ट रेफरेंस आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ये हैमिल्टोनियन मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे ए डैगर ए प्लस हाफ, जो आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया हुआ है। राइट साइड सेम है, ए डैगर ए एच क्रॉस ओमेगा स्केलर वैल्यू है, मैंने लेफ्ट और राइट कहीं पे भी नोट कर सकता हूँ ऑपरेटर के, कैट ऑफ एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 फिर से स्केलर है कैट ऑफ एन, और राइट साइड ई एन कैट ऑफ एन एस एच। अब ये एक्शन आपको यहाँ पे नोट कराया हुआ है। ए डैगर ए प्रोडक्ट ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ एन को आप एन नोट कर सकते हैं और ये आइगन वैल्यू है तो ये नंबर बनेगा। तो ये टर्म बन गया एन एच क्रॉस ओमेगा कैट ऑफ एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा कैट ऑफ एन। और अब आपने ऑपरेटर का एक्शन कंप्लीट कर दिया
और आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर जिस नोटेशन पर आप ऑपरेट कर रहे थे वो आप कॉमन लेंगे, तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा कैट ऑफ n इज इक्वल टू ई एन कैट ऑफ n। चाहे तो आप ये फॉर्म लाइक दिस भी फंक्शन पार्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो इसका फंक्शन इक्विवेलेंट फॉर्म मैंने नोट कर दिया। अब यहाँ से आपको ये कैट ऑफ n का कोएफिशिएंट बोथ साइड में आप एनालॉजी कंपेयर करेंगे तो ई एन nth स्टेट के लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे फाइंड हो गया, ई एन इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। यही सेम रिजल्ट आपको फाइंड होता है जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है उसमें पावर सीरीज मेथड अप्लाई करते, हर्माइट मॉडिफाइड हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए आप रिजल्ट्स फॉलो करते, तब आपको कंफर्म होगा। बट ऑपरेटर मेथड से आपको यहाँ पे ई एन इज इक्वल टू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे n की पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगी इसको आपको कंफर्म होगा जब ऑपरेटर ए और ए डैगर का एक्शन आपको पता चल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए एंड ए डैगर, जिससे आपको यहाँ पे नेम का भी आइडिया मिलेगा कि ए के लिए नेम और ए डैगर के लिए क्या नहीं होगा, ए डैगर ए प्रोडक्ट के लिए क्या नहीं होगा। एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए एंड ए डैगर ऑन कैट ऑफ एन। जो एनर्जी का आइगन स्टेट था उस स्टेट पे ऑपरेटर ए ए डैगर का सेपरेटली किया एक्शन वो यहाँ पे चेक करें। तो ये एक्शन चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक रेफरेंस स्टेट है nth स्टेट। अगर आप h को डायरेक्टली कैट ऑफ n पे ऑपरेट करते हैं तो आइगन एनर्जी en बनता है, स्टेट सेम रहता है। जिस स्टेट पे ऑपरेट किया वो स्टेट अनचेंज है, स्टेट सेम है। और इस en के लिए रिजल्ट है अभी आपको ड्राइव किया n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। अब आपको ये a का एक्शन चेक करना है सेम स्टेट पे। तो a का एक्शन चेक करने के लिए आपको इसको हैमिल्टोनियन की प्रोडक्ट के साथ सेम स्टेट पे ऑपरेट करना है एक्शन कंफर्म करने के लिए। इस a का एक्शन nth स्टेट पे क्या होगा तो इस h के प्रोडक्ट के साथ इसको ऑपरेट करें। बट आपको a का एक्शन अभी कैट ऑफ n पे डायरेक्टली नहीं पता है, ये एक्शन अभी आपको चेक करना है। अगर पता होता तो अप्लाई कर देते, बट इसको कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के लिए अब आप यहाँ पे यूज करेंगे कम्यूटेटर ब्रैकेट्स ऑफ h एंड a। इनको यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ऑर्डर को चेंज करने के लिए आपको ये कम्यूटेटर ब्रैकेट्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे चेक करिए ये कम्यूटेटर ब्रैकेट h एंड a कम्यूटेटर ब्रैकेट माइनस a h क्रॉस ओमेगा। तो जब यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रैकेट का रेफरेंस लेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म ओपन किया तो h प्रोडक्ट विद a कैन बी रिटन एज a h माइनस a h क्रॉस ओमेगा। तो ये प्रोडक्ट को आप इस फॉर्म में नोट कर सकते हैं एक्शन ऑफ a चेक करने के लिए। यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे a h माइनस a h क्रॉस ओमेगा ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ n। a h ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ n माइनस, अभी h क्रॉस ओमेगा नंबर है किधर भी आप नोट कर सकते हैं, स्केलर है, a ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ n। अब ये एक्शन आपको यहाँ पे कंफर्म है, ये नोट कराया होगा a एस h कैट ऑफ n को आप नोट कर सकते हैं ई एन कैट ऑफ n। a का एक्शन आपको नहीं पता है, ये एस रहेंगे। अब यहाँ से ये ई एन नंबर है, आइगन वैल्यू है, स्केलर है, तो इस ई एन को आप ए ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। ई एन ऑपरेटर ए कैट ऑफ एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा ए कैट ऑफ एन। अब यहाँ से अगर राइट में आप ए कैट ऑफ एन एडजस्ट करें तो रिमेनिंग टर्म आपको मिलेगा ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा। अब ये रिजल्ट को कंफर्म करना है आपको। अब यहाँ पे चेक करें, ये आपको मैंने जब हिल्बर्ट स्पेस डिस्कस किया है तो मैंने आपको लीनियर वेक्टर स्पेस में कुछ स्टेप्स नोट कराए थे, वो आपको ऑपरेटर्स में पोस्टलेट्स में वो यूज होता है। अगर आप उनको रिकॉल कर पाएँ तो मैंने एक पॉइंट हिंट किया था कि ऑपरेटर को किसी पर्टिकुलर स्टेट पर अगर आप ऑपरेट करते हैं तो ये कैट ऑफ फाई उसी सेम स्पेस का अनदर वेक्टर होगा, अनदर कैट वेक्टर होगा। अब आप ये चेक करिए, मैंने यहाँ पे इस ए कैट ऑफ एन इसका एक्शन हमें नहीं पता था, मैंने इसको फाई लिख लिया। लिख सकते हैं ऑपरेटर किसी स्टेट पर ऑपरेट होगा, किसी कैट वेक्टर पर ऑपरेट होगा तो कोई न्यू कैट वेक्टर बनेगा, मैंने इसको कैट ऑफ फाई लिख लिया। अब आप ये स्टेप को चेक करिए, एच कैट ऑफ फाई, ये पार्ट को मैंने कैट ऑफ फाई नोट कर दिया। हैमिल्टोनियन रिजल्ट ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा कैट ऑफ फाई, ये पार्ट कैट ऑफ फाई नोट कर दिया। अब ये स्टेप को चेक करिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ फाई एस एच and multiple factor is constant, this one is constant, h cross omega constant, en is constant। और अगर आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर कैट वेक्टर का फॉर्म सेम है
और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कांस्टेंट है, तो दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन। ये स्टेप सभी को कंफर्म हो गया? यस सर। अगर सभी को कंफर्म है तो अब आप ये स्टेप को चेक करिए। यहाँ पे ये ए कैट ऑफ एन जो न्यू स्टेट बनेगा, ये हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट है। जी सर। ए कैट ऑफ एन इज द आइगन स्टेट और आइगन कैट ऑफ हैमिल्टोनियन एच विद आइगन वैल्यू ई एन माइनस एच क्रॉस। अब ये आइगन वैल्यू किस स्टेट का है? अब आप कंपेयर करें, अगर आपको किसी ऑपरेटर का एक्शन दिया होता कि ये ए एन कैट ऑफ एन है, इसका आइगन वैल्यू ए एन है। अब यहाँ पे सॉरी कैट ऑफ आई एन, अब यहाँ पे आपको ये कैट ऑफ साई पे ऑपरेट किया हुआ है और यहाँ पे मेंशन कर दे A5 है, A5 है और ये नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, तो क्या आप कैट ऑफ साई का नोटेशन कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे ये 5 होगा? ये सब सभी को क्लियर हुआ? यस सर। ये आइगन वैल्यू इक्वेशन दिया है ऑपरेटर का और यहाँ पे आपको ये स्टेट का नोटेशन दिया था, आपको ये चेक करना है कि ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और इसके लिए ऑपरेटर का आइगन वैल्यू दिया हुआ है इस स्टेट में A5, तो ये सभी को कंफर्म हो जाना चाहिए A5 इस इक्वेशन से 5 में मिलेगा, तो ये कैट ऑफ साई 5 के लिए है। अगर ये सब क्लियर हो गया तो आपको यहाँ पे पता है, ये कंफर्म हो गया कि ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे चेक करिए ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा, ये टर्म एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा दिया हुआ है, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा ई एन वैल्यू है और इसमें से आप एच क्रॉस ओमेगा डिफरेंस कर रहे हैं। दिस टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन माइनस 1 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, लिख सकते हैं ये पार्ट को। यस सर। तो दिस इज द एनर्जी फॉर ई एन माइनस 1 स्टेट। सभी को कंफर्म हो गया अभी? यस सर। अब इस स्टेटमेंट वाइज ये जो रिएक्शन है इसको आप नोट कर सकते हैं अगर ये पॉइंट्स क्लियर है। ए कैट ऑफ एन इज द आइगन कैट और आइगन स्टेट और आइगन फंक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन एच विद आइगन वैल्यू ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा। ये आइगन वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए हैमिल्टोनियन की आइगन वैल्यू, और ये आइगन वैल्यू किस स्टेट का है वो आपको यहाँ पे मैंने कंफर्म करा दिया, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू n माइनस वन स्टेट, इस स्टेट के लिए। और ये स्टेट जब ऑपरेटर ए को nth स्टेट पे ऑपरेट करेंगे तो ये स्टेट विद रेस्पेक्ट टू कैट ऑफ एन यूनिटी से लोअर है। दैट इज लोअर्ड बाई यूनिटी विद रेस्पेक्ट टू nth स्टेट। अगर ये स्टेटमेंट आपको कंफर्म हो गया, जो एक्शन मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, तो ऑपरेटर ए का nth स्टेट पे एक्शन कंफर्म हो गया। ऑपरेटर एच ए कैट ऑफ एन, ये अभी लास्ट स्लाइड में आपको हिंट किया था ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा ए कैट ऑफ एन, ये भी आपको हिंट किया है। अगर इसी स्टेप को थोड़ा, जो स्टेटमेंट मैंने नोट कराया उससे थोड़ा रिलेट करें, एच ए कैट ऑफ एन, इसको आप नोट कर सकते हैं एच एस एच, ये पार्ट को, ओनली ये टर्म को, सम रिजल्ट बनेगा और ये स्टेट n माइनस 1 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तभी तो हैमिल्टोनियन से इस स्टेट पर कंट्रीब्यूशन आपको ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा मिला। ये स्टेट सभी को, ये स्टेप कंफर्म हुआ है सभी को कि नहीं? अगर ये वैल्यू, ये स्टेट n माइनस 1 स्टेट के लिए आइगन वैल्यू है, ये ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा, तो पहले ये ऑपरेटर ए इस कैट ऑफ एन को ऑपरेट करके स्टेट को n माइनस 1 में कन्वर्ट करेगा, तभी तो ये हैमिल्टोनियन इस पे ऑपरेट होकर रिजल्ट n माइनस 1 स्टेट की आइगन वैल्यू भी ले देगा। यस सर। सपोज मैंने ये स्केलर भी स्पेसिफाई कर दिया, सब ये सी है, वैल्यू नहीं पता हमें क्या है, मैंने इसको कोई स्केलर सी ले लिया। अब हैमिल्टोनियन स्केलर सी से कन्वर्ट करेगा और इस n माइनस 1 स्टेट को ऑपरेट होके ई एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा आइगन वैल्यू देगा। सी स्केलर है, सेट ऑफ n माइनस 1। अब इस स्टेट को आप फिर से, आप लोग कितना सीरियस रहते हैं पढ़ने में, पता ही नहीं चलता है, खो जाते हैं बिल्कुल लेक्चर में, पता ही नहीं चलता कि आसपास हो क्या रहा है। जो स्टेटमेंट मैंने नोट कराया लास्ट स्लाइड में, आपको एक्शंस डिस्कस किए, अब फिर से चेक कर लीजिए कि ये कैसे n माइनस 1 में कन्वर्ट हो रहा था, क्यों हम यहाँ पे ये फॉर्म को लिख रहे हैं। अगर ये सब क्लियर हुआ तो ऑपरेटर ए का कैट ऑफ एन स्टेट पे एक्शन कंफर्म हो गया कि कुछ रिजल्ट बनेगा, सम रिजल्ट बनेगा और ये n माइनस 1 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से एनालॉजी कर सकते हैं कि जब ये स्टेट n माइनस 1 में कन्वर्ट हो रहा होगा ऑपरेटर
ए के एक्शन से, तभी आइगन वैल्यू एन माइनस एच क्रॉस ओमेगा बनता है, अदरवाइज नहीं। तो इसको कंपेयर करके ऑपरेटर ए का कैट ऑफ एन पे एक्शन नॉट कर दिया। अब ये रिजल्ट मुझे फाइंड करना, यहाँ पे मैंने इसको स्केलर सी लिखा है, बट अब ये अननोन है, इस सी के रिजल्ट को भी फाइंड कर सकता है। इसको मैंने चाहे थोड़ी देर के लिए इसको सी माइनस लिख सकता हूँ, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहा है, स्टेट को यूनिटी से लोअर कर रहा है। अगर आप इसके स्क्वायर को इस कैट ऑफ एन को ऑपरेट करते तो फिर से स्टेट को इस स्टेट के रेस्पेक्ट में यूनिटी से लोअर कर देता। तो जो यहाँ पे आप लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर में एन की पॉसिबल वैल्यूज पढ़ते हैं कि यूनिटी से चेंज होगा, वो आपको यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि स्टेट में यूनिटी से चेंज होता जाएगा। तो जो स्टेट्स वहाँ पे अलाउड होंगी उन्हीं में यूनिटी से आप चेंज करते जाएंगे, इसलिए एन की वैल्यू में यूनिटी से डिफरेंस होता जाएगा। बट अभी आपको ये नहीं पता चला कि लोएस्ट वैल्यू क्या है एन का। अभी यहाँ पे मैंने आपको कंफर्म किया है एक्शन ऑफ ए। सिमिलर वे में आप एक्शन ऑफ ए डैगर कंफर्म कीजिए। जो स्टेप मैंने आपको यहाँ पे ऑपरेटर ए के लिए डिस्कस किए हैं, सिमिलर स्टेप्स आप ऑपरेटर ए डैगर के लिए अगर आप रिपीट कर दें तो ऑपरेटर ए डैगर का एक्शन आपको कंफर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में ऑपरेटर ए डैगर के लिए स्टेप रिपीट करना। तो एक्शन ऑफ ए डैगर चेक करने के लिए आप पहले रेफरेंस स्टेट लेंगे कैट ऑफ एन। इस कैट ऑफ एन का रिजल्ट कंपेयर करने के लिए आपको हैमिल्टोनियन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन पता है। अब हैमिल्टोनियन से प्रोडक्ट करके आप इस स्टेट को ऑपरेट करें, यही पार्ट आपको वहां पे चेक करिए, सेम पार्ट मैंने ए के एक्शन में इंक्लूड किया है। बट ए डैगर का डायरेक्ट एक्शन आपको कैट ऑफ एन पे भी नहीं पता है, तो आप एच और ए डैगर के कॉम्यूटेटर ब्रैकेट को रेफरेंस लेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, कैट ऑफ एन पे ऑपरेट करेंगे। ए डैगर एज सच एच ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा ए डैगर ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ एन। अब एच के लिए रिजल्ट आपको पता है ई एन, ये टर्म को आप नोट कर सकते हैं, ई एन कैट ऑफ एन। ए डैगर ऑपरेटर है, ई एन स्केलर है, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब राइट में ए डैगर कैट ऑफ एन के लिए ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रिजल्ट बनेगा ई एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा। अब आपको फिर से यहाँ पे कंफर्म है कि इस स्टेट पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, स्टेट सेम है और मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ई एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा। इट मींस ए डैगर कैट ऑफ एन इज द आइगन कैट ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर विद आइगन वैल्यू ई एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा। जो आपको सिमिलर स्टेटमेंट यहाँ पे नोट कराया है, ऐसे ही आप ए डैगर के एक्शन के लिए स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं। ए डैगर कैट ऑफ एन इज द आइगन कैट ऑफ एच विद आइगन वैल्यू ई एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा which is corresponding to n plus 1th स्टेट। कैसे n plus 1 बनेगा वो आपको यहाँ पे मैंने कंफर्म किया था कि ई एन माइनस 1 कैसे आया, n माइनस 1 स्टेट कैसे बना, वो स्टेप जस्ट की बार ई एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा के लिए रिपीट कर लीजिए। अब की बार कैट ऑफ n के रेस्पेक्ट में ये रेज हो गया स्टेट, रेज बाय यूनिटी। nth स्टेट के रेस्पेक्ट में, कैट ऑफ एन के रेस्पेक्ट में ये स्टेट यूनिटी से रेज कर गया। तो अब की बार आपको ए डैगर का एक्शन कंफर्म होना चाहिए कि अगर आप कैट ऑफ एन स्टेट बेस को ऑपरेट करें, सम रिजल्ट बने और स्टेट अगर n प्लस 1 में कन्वर्ट हो रहा होगा, तभी यहाँ पे h के साथ जब आप ये ऑपरेट करेंगे तो ये कंडीशन n प्लस 1 स्टेट की आइगन वैल्यू ई एन प्लस एच क्रॉस ओमेगा। तो बोथ ऑपरेटर के लिए ए और ए डैगर के लिए nth स्टेट पे एक्शन चेक हो गया। यहाँ पे इस इक्वेशन को चेक करिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैट ऑफ एन पे आप ऑपरेट करेंगे तो ये स्टेट सेम है तो कैट ऑफ एन हैमिल्टोनियन का आइगन स्टेट है और ई एन कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। बट यहाँ पे आप कंपेयर करिए ए और ए डैगर के एक्शन पे जाइए, अगर कैट ऑफ एन पे ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये स्टेट सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो ये कैट ऑफ एन ऑपरेटर ए और ए डैगर का आइगन कैट नहीं है, आइगन स्टेट नहीं है। और ये सी प्लस जो रिजल्ट आएगा जो भी यहाँ पे फाइंड करेंगे और सी माइनस ए के एक्शन के लिए वो आइगन वैल्यू नहीं है। जब स्टेट आइगन कैट नहीं है, आइगन स्टेट नहीं है, तो मल्टीपल फैक्टर चाहे कांस्टेंट हो चाहे ऑपरेटर हो वो आइगन वैल्यू नहीं है। तो बोथ ऑपरेटर के एक्शन आपको यहाँ पे कंफर्म हो गए। अब यहाँ पे ये सी प्लस और सी माइनस के रिजल्ट्स को फाइंड करना है, और ये रिजल्ट फाइंड करने के लिए ए कैट ऑफ एन, ये एक्शन जो भी आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, इनको फिर से आप रेफरेंस लेंगे, सिमिलर अप्रोच ए डैगर के लिए अप्लाई करें। ये सी प्लस और सी माइनस अभी अननोन है, आपको ए और ए डैगर का nth स्टेट एक्शन डिस्कस हो गया, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब ये सी माइनस और सी प्लस की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ऑपरेटर का एक्शन इक्वेशन है, इसका डैगर फाइंड कर लीजिए। और जब डैगर फाइंड करेंगे, ड्रैग नोटेशन में स्टेप्स बताए हुए हैं, कैट वेक्टर चेंज इनटू ब्रा वेक्टर, ऑपरेटर पे डैगर, राइट साइड के लिए ब्रा वेक्टर ऑफ n माइनस 1, और ये सी माइनस स्केलर है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स इंक्लूड करें। अब यहाँ पे ये डैगर वाले रिलेशन को, डैगर वाली इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेटर की एक्शन इक्वेशन में। तो ब्रा वेक्टर ऑफ n ए डैगर
ऑपरेटर ए कैट ऑफ एन इज इक्वल टू ब्रा वेक्टर ऑफ एन माइनस वन सी माइनस स्टार सी माइनस कैट ऑफ एन माइनस वन। अब ये एक्शन आपको कंफर्म है, ये आप पहले एज्यूम करके चले हैं, ये एक्शन आपको यहाँ पे नोट कराएगा, ये एक्शन आप अप्लाई कर दीजिए। ए डैगर ए कैट ऑफ एन पे जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपको ये नंबर एन बनेगा, जो यहाँ पे नंबर है वही मल्टीप्लाई में आपको नंबर बनेगा। अब ऑपरेटर ऑपरेट हो गया, ऑपरेटर का एक्शन कंप्लीट हो गया, और जो स्केलर वैल्यू है उसको आप ब्रैकेट से आउटर में नोट कर सकते हैं। बोथ साइड में ये टर्म भी नंबर है, ये टर्म भी नंबर है, स्केलर है, इनको ब्रैकेट से आउटर में आप नोट करेंगे। एन ब्रैकेट ऑफ एन एन सी माइनस मॉड स्क्वायर ब्रैकेट एन माइनस वन। अब ये रिकॉल करिए, आपको ड्राक नोटेशन में मैंने ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन डिस्कस किया था। ड्राक नोटेशन ये फाई एम क्रोनिका डेल्टा एन एम डिस्कस किया था। सेम के लिए ब्रैकेट 1 बनेगा, डिफरेंट के लिए 0 बनेगा। ये सभी को रिकॉल होने चाहिए। बट यहाँ पे जो स्टेट नोटेशन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये अगर ब्रैकेट को चेक करें तो इसके इक्विवेलेंट ये ब्रैकेट एन और ये यहाँ पे ये फाई एम के लिए ये एम बन गया। तो ये ब्रैकेट भी आपको ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन आप क्रोनिका डेल्टा एन एम में नोट कर सकते हैं। ओनली नोटेशन चेंज है, मीनिंग सेम है। अब आप ये अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आप चेक करें, ये ब्रैकेट दोनों साइड सेम नंबर है, 1 हो गया। यहाँ पे भी दोनों साइड सेम नंबर है, ये 1 हो गया। तो आपको यहाँ से c माइनस मॉड स्क्वायर की वैल्यू आपको कंफर्म हो गया, दैट इज n। और c माइनस आपको मैथमेटिकली तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट n बनेगा। और यहाँ पे चेक करिए, ये स्टेट को मैंने अभी डिस्कस किया था 5, तो यहाँ से 5 ये c माइनस इसका नॉर्म बताएगा, लेंथ बताएगा, लेंथ का स्क्वायर बताएगा। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रेफरेंस अगर आप इंक्लूड करते हैं तो रेफरेंस डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन अलॉन्ग होगा, अपोजिट हो सकता है, तो वेक्टर प्लस और माइनस हो सकते हैं। बट उसका मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये c माइनस भी नॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सिर्फ ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो मैथमेटिकली तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट वैल्यूज आ रही थी, बट c माइनस नॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्म ऑफ व्हाट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो ये ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये पॉजिटिव होगा तो c माइनस की आप यहाँ पे these two वैल्यूज से ओनली पॉजिटिव वैल्यू सेट करें। ऐसे ही आप यहाँ पे जैसे ये ए डैगर के रिजल्ट को फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन का डैगर फाइंड करें, ये कैट ऑफ एन का डैगर ब्रा वेक्टर ऑफ एन, और ए डैगर का फिर से डैगर करेंगे तो डबल डैगर एलिमिनेट होकर ऑपरेटर बन गया। राइट साइड में ब्रा वेक्टर ऑफ एन प्लस 1 सी प्लस का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब ये डैगर वाली इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करेंगे एक्शन इक्वेशन में, देन एन ब्रा वेक्टर ए डैगर कैट ऑफ एन, राइट साइड सी प्लस स्टार, पहले चाहे एक स्टेप यहाँ पे राइट में इंक्रीज करने के लिए सी प्लस स्टार सी प्लस ब्रैकेट के इनसाइड में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप इसको आउटर में नोट कर सकते हैं। अब ए डैगर का डायरेक्ट एक्शन आपको नहीं पता, बट बाय यूजिंग कॉम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए विद ए डैगर वी कैन राइट दिस प्रोडक्ट ए डैगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ए डैगर ए, जिसके लिए आपको एक्शन पता है। और ये सी प्लस मॉड स्क्वायर को ब्रैकेट से आउटर में नोट कर सकते हैं। अब ये ए डैगर ए प्रोडक्ट का एक्शन आपको nth स्टेट पे पता है, दैट इज n, तो ये n प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट साइड में जो टर्म है वो ऐसा रहेगा। अब यहाँ से अब ये नंबर बन गया और इस नंबर को ब्रैकेट से आउटर में नोट करेंगे, तो फिर से 2 ब्रैकेट्स बन गए और ब्रैकेट्स की वैल्यू यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन से आप यहाँ पे चेक करें तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से ब्रैकेट की वैल्यू 1 करेंगे, तो आपको यहाँ से पता चल गया c प्लस मॉड स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 है। मैथमेटिकली फिर से आपको 2 वैल्यूज बनेंगी, बट यहाँ पे ये c प्लस नॉर्म रिप्रेजेंट करेगा किसी स्टेट का, और जब नॉर्म होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने से ओनली आप यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट n प्लस 1 वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बोथ ऑपरेटर ए और ए डैगर के लिए आपको स्टेट पे क्या चेंज होगा वो आपको कंफर्म हो गया, और उसके मल्टीपल में क्या फैक्टर आएगा वो भी आपको कंफर्म हो गया। तो मैं यहाँ पे जो अब तक ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं उनके एक्शन को आपको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में एक साथ। कंप्लीट एक्शन ऑफ ए एंड ए डैगर ऑन nth स्टेट। ऑपरेटर ए ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ एन, जो नंबर यहाँ पे है उस नंबर का स्क्वायर रूट और स्टेट चेंज टू n माइनस 1। ऑपरेटर ए डैगर का एक्शन ऑन nth स्टेट, जो नंबर यहाँ पे है उसमें यूनिटी ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट, और स्टेट n प्लस 1 में कन्वर्ट हो गया। अब आप ये प्रोडक्ट ए डैगर लेफ्ट में और ए राइट में nth स्टेट पर ऑपरेट करेंगे, तो चाहे तो आप इस एक्शन को यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए जो मैंने रेफरेंस स्टेट में पहले आपको ये स्टेटमेंट नोट कराया कि यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे है वो एस एच यहाँ पे इसके आइगन वैल्यू के लिए यूज करेंगे, वो आप सेपरेटली चेक करिए। मैंने ए डैगर को एस एच रखा
इस ए कैट ऑफ एन का ये रिजल्ट मैंने प्लेस कर दिया, दैट इज स्क्वायर रूट एन स्टेट चेंज टू n माइनस 1। अब ये स्क्वायर रूट एन नंबर बन गया और स्केलर बन गया। इस ए डैगर को कैट ऑफ n माइनस 1 पे आप ऑपरेट करेंगे, तो आप यहाँ पे फिर से चेक कर सकते हैं। अब की बार ये इक्वेशन प्लेस करेंगे तो जो नंबर यहाँ पे है उसमें आप यूनिटी ऐड करेंगे तो ये 1 एलिमिनेट हो गया, और ये स्क्वायर रूट एन मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, n कैट ऑफ n 1। तो आपको ए डैगर ए का एक्शन आप चेक कर सकते हैं, जो आपको पहले भी नोट कराया है। ये 3 इक्वेशंस को आप कंपेयर करें। आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटर ए ऑन nth स्टेट, स्टेट चेंज टू n माइनस 1। यूनिटी से स्टेट लोअर हो रहा है, ए डैगर ऑन nth स्टेट को ऑपरेट करेंगे तो स्टेट यूनिटी से रेज कर रहा है, n प्लस 1 आ गया यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे यूनिटी से लोअर हुआ और यहाँ पे रेज हो रहा है, बट यहाँ पे स्टेट अनचेंज है। तो ये दीज टू ऑपरेटर्स को, इनके एक्शन को अगर आप चेक करें तो आप जो कहीं पे हाइट को कवर करने के लिए लैडर यूज करते हैं, जब हाइट को गेन करना है तो आप लैडर में अप जाते हैं, उसके स्टेप्स फॉलो करते जाते हैं, स्टेप अप करते हैं, और अगर उस हाइट को डिक्रीज करना है, लोअर हाइट पे आना है तो आप स्टेप डाउन करते हैं। तो ये एक्शन भी आप यहाँ पे चेक करें, इन ऑपरेटर का एक्शन इज एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए ऑन nth स्टेट इज लाइक ए लैडर दैट डिक्रीज द हाइट। बाय यूजिंग दिस वी कैन डिक्रीज हाइट बाय यूनिटी। अगर आप स्टेप साइज यूनिटी ले लें वहाँ पे लेडर के लिए, तो कितने स्टेप्स फॉलो करना है उससे आप नंबर ऑफ स्टेप्स को 1 से मल्टीप्लाई करके कितनी हाइट में चेंज हुआ वो आप, अगर रियल स्पेस की हम बात करते हैं, हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लेडर का डायरेक्शन एनालाइज करें, बट यहाँ पे एनालॉगस होगा, यहाँ पे एनालॉजी करेंगे तो ये स्टेट में आपको लोअर करना है। बट ये स्टेप को चेक करिए, यहाँ पे जिस हाइट स्टेप पे हैं आप उसी स्टेप पे मेंटेन रहें, ये ना तो लोअर हो रहा है ना रेज कर रहा है। तो इसके एक्शन को अगर यहाँ पे एनालॉजी करें तो जो ऑपरेटर ए का मैंने डेफिनेशन बताया उस रेफरेंस डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ए का एक्शन आपको कंफर्म हो गया कि ये लोअर करेगा स्टेट को, तो ये लोअरिंग ऑपरेटर बनेगा। जिस ऑपरेटर से आप स्टेट्स को लोअर करेंगे वो ऑपरेटर लोअरिंग ऑपरेटर होगा। तो इसलिए ये डेफिनेशन लोअरिंग ऑपरेटर के लिए मैंने पहले नेम नहीं नोट कराया, नेम कंफर्म होगा जब आप इसका एक्शन चेक करिए। तो ये ऑपरेटर स्टेट को यूनिटी से लोअर करता है, इसलिए लोअरिंग ऑपरेटर है। ये डैगर जो आपको m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस स्क्वायर रूट x कैप माइनस आई पी बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस h क्रॉस m ओमेगा, ये स्टेट को यूनिटी से रेज करेगा एंड नोन एज रेजिंग ऑपरेटर। और बोथ को कंबाइंड वर्ड यूज करेंगे लैडर ऑपरेटर्स, एक रेज करने के लिए एक लोअर करने के लिए। दीज टू ऑपरेटर्स को आप एक सिंगल नेम यूज कर सकते हैं, लैडर ऑपरेटर्स। ए एक्शन को अगर आप कंपेयर करें तो दिस ऑपरेटर इज नोन एज नंबर ऑपरेटर। नंबर ऑपरेटर वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि स्टेट दैट नंबर पे रिजर्व है और मल्टीपल वेक्टर यहाँ पे वो नंबर आ रहा है, तो नंबर जिस नंबर वाली स्टेट को ऑपरेट करेंगे वो एक्सेस नंबर वहाँ पे सेम रहेगा। तो मैंने नेम आपको सजेस्ट कर दिया लोअरिंग, रेजिंग और नंबर ऑपरेटर, इन्हीं के डिफरेंट नेम भी आप यूज कर सकते हैं। ये ए डैगर को आप क्रिएशन ऑपरेटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ए को आप एनिलेशन ऑपरेटर वर्ड यूज कर सकते हैं, और ए डैगर ए प्रोडक्ट को अगर लेफ्ट में ए डैगर है राइट में ए है तो इसको आप यूज करते हैं प्रिजर्विंग ऑपरेटर। ये एनिलेशन ऑपरेटर, ये क्रिएशन ऑपरेटर और ये प्रिजर्विंग ऑपरेटर। बट दीज डेफिनेशन को रेफरेंस लेके ये नेम मैंने सजेस्ट किए हैं, दीज एक्शन को कंफर्म करके। अब अगर इसी में आप ये एक ए नोटेशन में अगर यहाँ माइनस कर देते और ये सिमिलर स्टेप्स फॉलो करते तब ये रेजिंग ऑपरेटर बन जाता। मैंने ये डेफिनेशन साथ में नोट किया है, तब ये लोअरिंग ऑपरेटर है। नोटेशन आप स्टैंडर्ड नोटेशन लेंगे तो यही डेफिनेशन आप बुक में पढ़ते हैं, तब ए को आप लोअरिंग ऑपरेटर वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बाई मिस्टेक या आप कोई हाइपोथेटिकल आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, इस ए को ए ना करके आप ये ऑपरेटर शो कर देता और यहाँ डैगर कर देता, बट इसको सेम रखता। या किसी अनदर प्रॉब्लम में ये ए को नोटेशन को यहाँ पे इस प्लस को साइन कर चेंज करके माइनस कर देता, तब आप इनको लोअरिंग ऑपरेटर वर्ड यूज नहीं करते ए को, तो वो रेजिंग हो जाता। एक्शन में ये स्टेट यूनिटी से रेज करता है। तो जो स्टैंडर्ड नोटिस बुक्स आप पढ़ते हैं उनमें स्मॉल ए ऑपरेटर लोअरिंग ऑपरेटर होता है, बट ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे इस डेफिनेशन में प्लस होगा तब ये लोअरिंग ऑपरेटर, इसमें रेजिंग ऑपरेटर के लिए यहाँ पे माइनस बनेगा तब वो रेजिंग ऑपरेटर। तो दीज के एक्शंस क्या हैं वो आपको यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया। अब इस लोअरिंग ऑपरेटर पार्टिकल सपोज किसी nth स्टेट में है और ये स्टेट ए के एक्शन से n-1 में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही आप फिर से आप n-1 पे स्टेट को ऑपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट n-1 बनेगा और ये n-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही स्टेट यहाँ पे लोअर होते चले जाएंगे। अब आप यहाँ पे चेक करिए, इसके एक्शन को अगर आप कैट ऑफ 1 पे ऑपरेट करें तो ये स्क्वायर रूट कैट ऑफ 1 और ये कैट ऑफ 0। अब अगर ये ऑपरेटर को कैट ऑफ 0 पे ऑपरेट करें तो ये टर्म आप चेक करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 में कन्वर्ट हो गया,
इट मींस इस ये लास्ट पॉइंट हो गया इस एक्शन का, इसके आगे स्टेट लोअर नहीं हो सकता। तो ये n की वैल्यूज को आप एनालॉजी करिए कि n की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से लोअर वैल्यू नहीं जा सकता है। पार्टिकल इन बॉक्स में मैंने n की मिनिमम वैल्यू 1 बताया था, ठीक है, वहां पे हिंट किया, एक्सप्लेन किया कि 0 क्यों इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए 0 नहीं हो सकता। बट यहाँ पे आप चेक कीजिए कि n की वैल्यू 0 अलाउड है। यस सर। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? नो सर। अभी जो आपको एनर्जी एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किया था, जो प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होगा n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, तो ये एक्सप्रेशन तो मैंने बता दिया था, बट n की अलाउड और पॉसिबल वैल्यूज आपको डिस्कस नहीं की थी। यहाँ से आप सभी को कंफर्म है कि यूनिटी से डिफरेंस होता चला जाएगा और जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n है वो 0 तक जा रहा है, और जब 0 तक जा रहा है, 0 से अगर आप यहाँ पे और भी लोअर करते जाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो इमेजनरी बन जाएगा, जो अलाउड नहीं है। ये सिर्फ रियल के लिए ही करेक्ट, जो आप यहाँ पे लास्ट में लिखे हैं नॉर्म साई ब्रैकेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव एंड रियल, तो ये टर्म चाहे तो यहाँ पे फिर से रियल वर्ड और यूज कर लें, तो आपको आइडिया रहेगा कि ये जब भी नेगेटिव बनेगा वो वैल्यू ये इमेजनरी बनेगा, तब ये अलाउड नहीं बनेगा। वो वैल्यू जिसमें ये टर्म नेगेटिव और इमेजनरी बन जाए, ये दैट वैल्यू ऑफ n अलाउड नहीं है। और जब अलाउड नहीं होगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर इसी एक्शन में n को -1 कर लेते, यहाँ पे -1 रिप्लेस करते हैं, तो ये -1 का स्क्वायर रूट किया तो इमेजनरी बन गया, जो अलाउड नहीं है। इट मींस 0 से लोअर वैल्यू स्टेट और लोअर नहीं हो सकता। अगर आप 0 स्टेट पे 0 नंबर वाली स्टेट पे आप ऑपरेटर लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो उसके आगे स्टेट फिर लोअर नहीं होगा, वहाँ पे एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा ऑपरेटर का। तो ये n की मिनिमम वैल्यू 0 है और विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी अप टू इनफाइनाइट वैल्यू जा सकते हैं। अपर लिमिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब रेजिंग ऑपरेटर आप रेज करते चले जाएंगे तो स्टेट किसी भी हायर स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा और इन्फिनिटी तक रेज कर जाएगा। तो ये n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं वो आपको ऑपरेटर के एक्शन से पता है। अब अगर आप रेजिंग ऑपरेटर आप ग्राउंड स्टेट कैट ऑफ 0, अब यहाँ पे चेक करें कैट ऑफ 0, ये जो नोटेशन बनेगा कैट ऑफ 0 का मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू साई 0x, दिस इज नॉट नल ऑफ वेक्टर। कभी आप ये डाउट क्रिएट करें, जो पहले ये नोटेशन आपको हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर स्पेस के लिए नल वेक्टर और 0 वेक्टर बताया था, बट यहाँ से आप ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये 0 वेक्टर नहीं होगा, नल वेक्टर नहीं होगा, नॉन 0 वेक्टर बनेगा। तो ये जो नोटेशन है साई 0 वो नल वेक्टर नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि इसकी एनर्जी को आप यहाँ पे चेक करें n इक्वल टू 0 के लिए तो लोएस्ट एनर्जी है हाफ h क्रॉस ओमेगा, तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इस एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग वो स्टेट का नोटेशन। तो एक कैट ऑफ 0 नल वेक्टर नहीं है, ये लोएस्ट स्टेट के लिए कैट ऑफ नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन है, जिसके इक्विवेलेंट फंक्शन बनेगा साई 0x, लोएस्ट एनर्जी। इससे लोअर एनर्जी यहाँ पे अलाउड नहीं, इससे हायर एनर्जी अलाउड है विद डिफरेंस ऑफ। तो अगर आप कैट ऑफ 0 पे ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग कैट वेक्टर पे a डैगर ऑपरेट करेंगे तो ये कैट ऑफ 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपको लास्ट स्लाइड में ये एक्शन बताया हुआ, जो नंबर यहाँ पे है उसमें यूनिटी ऐड करें और स्क्वायर रूट लें और कैट नोटेशन में आप यूनिटी ऐड करें। अगर आपको ग्राउंड स्टेट पता है तो कैट ऑफ 1 स्टेट फर्स्ट एक्साइज स्टेट आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फिर से यहाँ पे रेजिंग ऑपरेटर ऑपरेट करें a डैगर इस पे कैट ऑफ 1 पे, तो ये रिजल्ट चेंज होगा स्क्वायर रूट 2 कैट ऑफ 2 में। अब ये यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, a डैगर कैट ऑफ n स्क्वायर रूट n प्लस 1 कैट ऑफ n प्लस 1। अब आपको अगर कैट ऑफ 1 स्टेट को फाइंड करना है तो यहाँ पे इस एक्शन को यूज करेंगे, और अगर आपको कैट ऑफ 2 फाइंड करना है कैट ऑफ 1 से तो इस एक्शन को यूज करेंगे। बट अगर आपको कैट ऑफ 2 डायरेक्ट कैट ऑफ 0 से फाइंड करना है तो दीज टू रिजल्ट्स को आप रिलेट कर सकते हैं। कैट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज a डैगर बाई रूट 2 कैट ऑफ 1। अब कैट ऑफ 1 के प्लेस पे ये टर्म प्लेस कर दें तो दिस रिजल्ट चेंज टू a डैगर स्क्वायर बाई रूट 2 कैट ऑफ 0। अगर आपको ग्राउंड स्टेट पता है तो हायर स्टेट्स बाई ऑपरेटिंग रेजिंग ऑपरेटर्स आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको हायर स्टेट पता है तो बाई ऑपरेटिंग लोअरिंग ऑपरेटर आप लोअर स्टेट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैट ऑफ 2 को 2 डिफरेंट वे में आपको कैलकुलेट करना बता दिया। आप कैट ऑफ 0 से फाइंड कर सकते हैं, a डैगर को स्क्वायर में ऑपरेट करना होगा, और अगर कैट ऑफ 1 पता है तो आप 1 टाइम ऑपरेट करके कैट ऑफ 2 फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एक्साइज स्टेट से भी सेकंड एक्साइज स्टेट फाइंड कर सकते हैं और ग्राउंड स्टेट से भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप कैट ऑफ 2 पे अगर आप a डैगर ऑपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 कैट ऑफ 3 बनेगा, और इस कैट ऑफ 3 को कैट ऑफ 2 के टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज a डैगर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 कैट ऑफ 2। और अभी कैट ऑफ 2 आप कैट ऑफ 0 के टर्म्स में प्लेस करेंगे एंड कैट ऑफ 3 कैन बी रिटन एज a डैगर क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2 कैट ऑफ 0, एंड दिस सम कैन बी रिटन एज a डैगर क्यूब स्क्वायर रूट 6 को आप नोट कर सकते हैं फैक्टोरियल 3। तो ये स्टेप को आप जनरलाइज कर सकते हैं। ऐसे आप फोर्थ स्टेट फिफ्थ स्टेट पे आप एक्शन चेक कर लें। देन कैट ऑफ n इन टर्म्स ऑफ कैट ऑफ 0 कैन बी रिटन एज a डैगर पावर n। ये इजीली चेक कर सकते हैं, इसको फैक्टोरियल 2 लिख सकते थे। तो जो नंबर यहाँ पे है उतना ही पावर है, उतना ही फैक्टोरियल रूट के साइड में है, और कैट ऑफ 0 का ऑपरेट करना है। तो nth स्टेट हमें फाइंड करना है तो पावर n किया बाई स्क्वायर रूट n फैक्टोरियल कैट ऑफ 0 पे आप ऑपरेट करें। इस रिलेशन से ग्राउंड स्टेट को रेफरेंस लेके आप हायर स्टेट फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको
प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होगा। दीज टू फॉर्म को एनालॉजी करके ये जनरलाइज किया हुआ है। कैसे कैट ऑफ एन स्टेट आप फाइंड करेंगे, इस फॉर्म में आप चेक करते जाइए। 0 रेफरेंस स्टेट था, इसकी अपर लिमिट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी आप एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक रेज कर सकते हैं। लोअर लिमिट पे रेस्ट्रिक्शन था कि आप 0 से लोअर वैल्यू स्टेट के लिए लोअर नहीं कर सकते। तो कैसे आपको यहाँ पे एनर्जी एक्सप्रेशन फाइंड करना है, कैसे आप स्टेट फाइंड करेंगे। अब अगर हायर स्टेट पता है तो लोअरिंग ऑपरेटर का एक्शन चेक करेंगे लोअर स्टेट फाइंड करने के लिए, अगर लोअर स्टेट पता है तो रेजिंग ऑपरेटर रेज करने के लिए यूज करेंगे। बट अगर आपको कोई फॉर्म पता हो तभी तो अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड करने के लिए ग्राउंड स्टेट का मैथमेटिकल फंक्शन फॉर्म क्या बनेगा वो फाइंड करने के लिए ये जो साई 0 एक्स नोटेशन मैंने यहाँ पे हिंट किया था अभी आपको सेट ऑफ 0 के लिए, इसका मैथमेटिकल फंक्शन फॉर्म क्या होगा वो फाइंड करने के लिए ये रिजल्ट फॉर्म ये इक्वेशन को यूज करेंगे। और कैसे हम आइगन स्टेट का फॉर्म फाइंड करना है वो आगे डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर ए को कैट ऑफ 0 पे आपने ऑपरेट किया ब्रैकेट नोटेशन में तो ये रिजल्ट 0 बनेगा। बट इसी का फंक्शन पार्ट अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें साई 0 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 बनेगा। इसी को फंक्शन नोटेशन में मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब ऑपरेटर ए का एक्शन आपको पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर के टर्म्स में नोन है। स्क्वायर रूट ऑफ m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस x के प्लस आई p ऑपरेटर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस h क्रॉस m ओमेगा। इसको साई 0 पे ऑपरेट करना है। ये ऑपरेटर ए को साई 0 पे ऑपरेट करना है राइट साइड। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस स्केलर वैल्यू है। पोजीशन ऑपरेटर का पोजीशन स्पेस में एक्शन आपको पता है, ओनली मल्टीप्लिकेशन होता है x का। पोजीशन स्पेस में मोमेंटम ऑपरेटर का एक्शन पता है माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स और वन डायमेंशन। ये एक्शन यहाँ पे आप अप्लाई करके आप साई 0 का फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आई और माइनस आई प्रोडक्ट किया तो 1 बन गया, h क्रॉस डी साई 0 बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस h क्रॉस m ओमेगा। अब ये फॉर्म को इक्वलिटी के अनदर साइड ले गए तो माइनस स्क्वायर रूट m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस x साई 0x d साई 0 बाई dx। अब यहाँ से कंपेयर करिए रूट 2 h क्रॉस कैंसिल आउट हो गया, ये रूट m ओमेगा राइट साइड में मल्टीप्लाई किया रूट m ओमेगा में तो ये m ओमेगा बन गया और ये h क्रॉस डिवाइड किया तो ये इक्वेशन फॉर्म है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे फाइंड होगा। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाइक दिस फॉर्म में नोट कर सकते हैं। d साई 0 बाई साई 0 इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा बाई h क्रॉस x dx। और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को वन टाइम इंटीग्रल करके आप साई के लिए फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन किया तो ln ऑफ साई 0 फॉर्म बनेगा और राइट साइड में आपको इंटीग्रेंड x डिपेंडेंट है उसका आप इंटीग्रल करेंगे। माइनस m ओमेगा बाई h क्रॉस कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल किया तो x स्क्वायर बाई 2 बन गया। अब इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को मैंने किसी अनदर कांस्टेंट का नेचुरल लॉग नोट कर दिया, a इज एनी कांस्टेंट। अब लॉग प्रॉपर्टी से लॉग टर्म को सेम साइड नोट करेंगे तो ln ऑफ साई 0 माइनस ln ऑफ a बनेगा जिसको ln ऑफ साई 0 बाई a नोट कर सकते हैं। माइनस m ओमेगा x स्क्वायर बाई ट्वाइस h क्रॉस। अब एंटी लॉग लेंगे तो साई 0 के लिए मैथमेटिकल फंक्शन आपको पता चल गया, साई 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस x स्क्वायर। तो दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट कैट वेक्टर और ग्राउंड स्टेट फंक्शन। ये कैट ऑफ 0 किसके इक्विवेलेंट है पोजीशन स्पेस फंक्शन में आपको ये हिंट हो गया। बट अभी ये कांस्टेंट a अननोन है। अब इस एक्सपोनेंट में x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसमें आप जब मेमोराइज करते हैं बुक के आइगन फंक्शन फॉर्म को अल्फा स्क्वायर को आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं m ओमेगा बाई h क्रॉस। देन साई 0 फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज a एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2। By using normalization condition, we can find the constant a. Integration psi 0 star psi 0 dx one dimension limit minus infinity to plus infinity is equal to 1. Integration limit minus infinity to plus infinity psi star psi करेंगे तो a mod square बन गया। Exponential minus alpha square x square dx is equal to 1. लिमिट इक्वल अपोजिट है, इंटीग्रेंड इवन है, लिमिट को आप 2 टाइम्स पॉजिटिव पार्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। a mod square 2 times 0 to infinite exponential minus alpha square x square dx is equal to 1। अब यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में आपको नोट कराए हैं वो अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंट में x स्क्वायर टर्म है गामा हाफ दैट इज रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंट में x स्क्वायर का जो माइनस x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट पार्ट का पावर हाफ। अब यहाँ से a मॉड स्क्वायर वैल्यू आपको कंफर्म हो गया
ये 2 एडजस्ट हो गया, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो अल्फा बाई रूट पाई. देन फॉर पॉजिटिव एंड रियल चॉइस ऑफ ए कैन बी रिटन एज अल्फा बाई स्क्वायर रूट पाई टोटल पावर हाफ. देन नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन psi 0 can be written as alpha by square root pi total power half exponential minus alpha square x square by. ये आप फॉर्म बुक में ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन के लिए पढ़ते हैं नॉर्मलाइज में. ये आपको मैंने ऑपरेटर मेथड से इंट किया और आइगन फंक्शन फॉर्म फाइंड करा, ग्राउंड स्टेट आइगन फंक्शन. अगर आपको ग्राउंड स्टेट फंक्शन पता है तो आप फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रेजिंग ऑपरेटर ए डैगर ऑपरेटेड ओवर कैट ऑफ 0 इज इक्वल टू कैट ऑफ 1. तो इस इक्वेशन को फंक्शन इक्विवेलेंट फॉर्म में नोट करेंगे. कैट ऑफ 0 फंक्शन फॉर्म psi 0x और राइट साइड psi 1x. तो psi 1x फाइंड करने के लिए आपको ग्राउंड स्टेट पे वन टाइम रेजिंग ऑपरेटर ऑपरेट करना है, दैट इज m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस x कैप माइनस i p बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस h क्रॉस m ओमेगा ऑपरेटेड ओवर psi 0. मोमेंटम ऑपरेटर का डिफरेंशियल फॉर्म प्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस x कैप psi 0x माइनस i h क्रॉस d बाई dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ट्वाइस h क्रॉस m ओमेगा psi 0x. अब इस टर्म में psi 0x का फॉर्म प्लेस कर लीजिए, m ओमेगा बाई ट्वाइस h क्रॉस x का एक्शन psi 0 पता है, ये अल्फा बाई रूट पाई टोटल पावर हाफ x एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2, ये माइनस माइनस 1 ये और i स्क्वायर से माइनस 1 हो गया, h क्रॉस डिवाइडेड बाई ट्वाइस h क्रॉस m ओमेगा. डिफरेंशियल करेंगे अल्फा बाई रूट पाई टोटल पावर हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको psi 1 का फॉर्म मिलेगा. तो अगर लोअर स्टेट्स फंक्शंस पता है तो हायर स्टेट्स आप रेजिंग ऑपरेटर ऑपरेट करके फाइंड कर सकते हैं. अगर आपको nth स्टेट फंक्शन फाइंड करना है तो आप ये रिलेशन को यूज कर लेंगे, रिजल्ट फाइंड कर लेंगे. अब ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, फर्स्ट स्टेट वेव फंक्शन, सेकंड स्टेट वेव फंक्शन ऑपरेटर मेथड से आप इक्वेशन यूज करके फाइंड कर सकते हैं. अब मैं यहाँ पे nth स्टेट का जनरलाइज एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपको अब तक मैंने मैथमेटिकल स्टेप्स डिस्कस किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं जो प्रॉब्लम के लिए रिकॉर्ड होंगे. गरिमा सिंह मैंने अभी आपको म्यूट किया था, फिर से आप अनम्यूट हो गए, कुछ पूछना है क्या? सर इससे पहले वाली स्लाइड शो कर दीजिए. ओके सर. कंटिन्यू करते हैं. तो जो आपको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे वो मैंने पहले ही बताए हैं कि ये जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कैसे फाइंड करना है वो आपको पता चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए कैसे फाइंड करना. बट एग्जाम के लिए जो इसमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो आपको मेमोराइज भी होने चाहिए कुछ पॉइंट. इसी में नॉर्मलाइज्ड nth स्टेट आइगन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, अगर उसका कहीं आपको प्लॉट के लिए कोई रिक्वायरमेंट है या किसी डिपेंडेंसी के लिए कोई रिक्वायरमेंट है. तो जो ऑपरेटर्स के एक्शंस बताए हैं, एक तो आपको मेमोराइज करना है ये हैमिल्टोनियन फॉर्म जो मैंने पहले आपको हिंट किया हुआ है. मैं कुछ पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले डिस्कस हो गए हैं, ठीक है. जस्ट आपको ये कंफर्म करने के लिए कि प्रॉब्लम के लिए आपको क्या पार्ट रिक्वायर्ड होंगे. तो हैमिल्टोनियन फॉर्म, जिससे पोटेंशियल का आइडिया मिल गया, इससे आपको फिर नेक्स्ट ए का एक्शन, ए का डेफिनेशन पता होना चाहिए. बाकी जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कैसे फॉलो करने हैं वो मैंने हिंट हो गया. अब इस ऑपरेटर से आप ए डैगर फाइंड कर लेंगे. कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स में यहाँ पे नोट नहीं कर रहा, कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स क्या रिक्वायर्ड है, क्या एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको बताए हुए हैं. अब यहाँ से ए का जो एक्शन है nth स्टेट पे वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्क्वायर रूट n माइनस 1. ए डैगर का एक्शन पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट n प्लस 1 कैट ऑफ n प्लस 1. इसके प्रोडक्ट में अगर लेफ्ट में ए डैगर ए टर्म इंक्लूड कर रहे हैं तो ये n कैट ऑफ n जिसको रेफरेंस लिया था, और हैमिल्टोनियन के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन जिसमें आपको nth स्टेट आइगन वैल्यू डिस्कस किया n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और दीज में n वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. और नॉर्मलाइज्ड nth स्टेट एनर्जी आइगन फंक्शन कैसे फाइंड करना है वो हिंट हो गया है, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी ग्राउंड स्टेट्स का फॉर्म अगर मेमोराइज कर लेते हैं तो उसी को रेफरेंस लेकर आप फाइंड कर सकते हैं हायर स्टेट्स के लिए. द नॉर्मलाइज्ड एनर्जी आइगन फंक्शन, जो कैट ऑफ एन इक्विवेलेंट पार्ट आपको डिस्कस किया साई एन एक्स के लिए, तो साई एन एक्स का जो फॉर्म होगा वहाँ पे आप लाइक इस फॉर्म में मेमोराइज कर सकते हैं, अल्फा बाई 2 पावर n फैक्टोरियल n स्क्वायर रूट पाई टोटल पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा x विद अल्फा स्क्वायर
इज इक्वल टू एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। जब आप ये फॉर्म को मेमोराइज करें, हो सकता है आप लोगों ने पहले मेमोराइज भी किया होगा, क्योंकि ये किसी भी बुक में आपको जहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस किया होगा, ये डिफाइन किया होगा। तो जब इसको मेमोराइज करेंगे तो आपको अल्फा स्क्वायर का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। अगर आप ये मेमोराइज नहीं कर रहे हैं तो ये इसका मेमोराइज करने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर नोटेशन जैसे ही चेंज होगा इसमें रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो अब इसका जब प्लॉट करेंगे या कोई फॉर्म फाइंड करने के लिए कि H2 का फॉर्म, Psi2 का फॉर्म क्या है, Psi3 का फॉर्म क्या है, तो आपको ये हर्माइट पॉलिनॉमियल की रिक्वायरमेंट होगी फंक्शन पार्ट के लिए। अब जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे हमें स्पेशल फंक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी प्रॉब्लम्स के लिए पड़ी। तो ये रेडर फॉर्मूला आप हर्माइट पॉलिनॉमियल के लिए आप लोग पढ़े होंगे, -1 पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ रो स्क्वायर d बाई d रो पावर n, जिसको आप नोट कर सकते हैं d पावर n d रो पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस रो स्क्वायर। अगर आप लोगों ने रिसेंटली अगर हर्माइट पॉलिनॉमियल पढ़ा हो तो ये फॉर्म को आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, यही फॉर्म पढ़ा होगा आपने हर्माइट पॉलिनॉमियल के लिए। इसी से आपको H0 H1 के लिए यहाँ पे n को 1 कर दीजिए। सम फॉर्म्स ऑफ हर्माइट पॉलिनॉमियल्स आपको आइडिया होना चाहिए। जब भी आप ये मेमोराइज करें तो ये पार्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे। इनकी रिक्वायरमेंट होगी प्लॉट को एक्सप्लेन करने के लिए, प्लॉट से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके लिए आपको हर्माइट पॉलिनॉमियल का आइडिया होना चाहिए। बट ये जो मैंने फॉर्म लिखे हैं, ये जो रिजल्ट्स आपको नोट किए हैं, वो सब रिजल्ट्स एक रेफरेंस में है कि H कॉमेट्स विद प्रोडक्ट A डैगर A। इसमें आपने कैट ऑफ n को साइमल्टेनियस आइगन स्टेट ऑफ A डैगर A एज्यूम किया है, A डैगर A एंड H एज्यूम किया है। अगर यहीं पे आप सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस चेक करें और हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं n प्लस हाफ H क्रॉस ओमेगा। तो सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस कांस्टेंट है H क्रॉस ओमेगा पे, वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। n की वैल्यू को एक बार n+1 प्लेस कर लें और ये En यहाँ पे डिफरेंस कर दें, तो H क्रॉस ओमेगा बनेगा। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस पॉजिटिव बनेगा। तो सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस पे भी आपको प्रॉब्लम में कहीं एप्लीकेशन होगा तो ये पार्ट का आपको पहले से हिंट रहेगा। अगर पोटेंशियल की कंडीशन को चेक करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पोटेंशियल फॉर्म मैंने यूज किया है, पहले भी सेम कंसेप्ट कई बार इंक्लूड हुआ है। अब ये फॉर्म पे जाइए हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ये पोटेंशियल फॉर्म जो आपको रेफरेंस लिया है ऑल पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। तो जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं इस पोटेंशियल को रेफरेंस लेके मैंने डिस्कस किया है। तो सभी को ये आइडिया है कि नहीं कि ये पोटेंशियल सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए पहले जितने भी पॉइंट्स बताएं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे सिमेट्रिक पोटेंशियल कह रहा हूँ मैं, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल नहीं कह रहा, कभी आप उससे फिर कंफ्यूज हो। ये पोटेंशियल सिमेट्रिक है, x को -x किया तो पोटेंशियल फॉर्म अनचेंज रहेगा, और जब अनचेंज होगा तो पोटेंशियल सिमेट्रिक पोटेंशियल है। और सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए एनर्जी आइगन फंक्शन की डेफिनेट पेरिटी होती है, हैमिल्टोनियन पेरिटी ऑपरेटर से कॉम्यूट करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको इस डेफिनेशन से ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते हैं। इसको प्लॉट करेंगे पोटेंशियल को, पैराबोलिक फॉर्म बने। पैराबोला अब मैथमेटिक्स में प्लॉट करते आए हैं। वेव फंक्शन का प्लॉट इस पोटेंशियल के इनसाइड में एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करके भी प्लॉट कर सकते हैं, और आप सेपरेटली भी प्लॉट कर सकते हैं, जो आपको लास्ट सम सिस्टम में मैंने डिस्कस किया है। x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 है, इसके आगे x स्क्वायर वेरिएशन है। पोटेंशियल बोथ साइड में x की प्लस और माइनस वैल्यू के लिए सेम कंडीशन देगा। इसके इनसाइड में आप एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपको एनर्जी लेवल के लिए एक्सप्रेशन डिस्कस किया है। अगर आप n को 0 ले रहे हैं तो ये x एक्सिस एनर्जी 0 के लिए लेवल है। अब इस 0 लेवल के रेस्पेक्ट में n इक्वल टू 0 जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है E0, वो आपको हिंट किया हुआ है हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो ये सर 0 के रेस्पेक्ट में हाफ h क्रॉस ओमेगा। बाकी n=1 और n=2 इस गैप का यहाँ पे ट्वाइस ये गैप h क्रॉस ओमेगा है n=1 के लिए। जब इस इक्वल टू 0 से चेक करेंगे तो ये 3/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगा। फिर रिमेनिंग लेवल्स आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाएंगे तो ये गैप h क्रॉस ओमेगा बनेगा। सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस आपको h क्रॉस ओमेगा बताएगा। तो ये n=2 के लिए E2, ऐसे ही आप हायर लेवल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये गैप फिर से h क्रॉस ओमेगा है। अगर इस लेवल के रेस्पेक्ट में ये रेफरेंस लेंगे तो यहाँ से एनर्जी n/2 के लिए जब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये 5/2 h क्रॉस ओमेगा बनेगा। तो ग्राउंड लेवल की एनर्जी हाफ h क्रॉस ओमेगा, फर्स्ट स्टेट के लिए 3/2 h क्रॉस ओमेगा, नेक्स्ट के लिए 5/2 h क्रॉस ओमेगा। इस एक्सप्रेशन को यूज करके जब आप एनर्जी लिखेंगे E0, E1, E2, E3 अप टू इन्फिनिट, तो ये एनर्जी बनेगी हाफ h क्रॉस ओमेगा पॉसिबल एनर्जी,
नेक्स्ट एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा, 5/2 h क्रॉस ओमेगा, 7/2 h क्रॉस ओमेगा अप टू इनफाइनाइट। तो लीस्ट एनर्जी हाफ h क्रॉस ओमेगा है जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, फर्स्ट लेवल की एनर्जी, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ लेवल, नंबरिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल, ये या ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। तो किसी भी वे में आपसे एनर्जी एक्सप्रेशन और कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे। अभी इसी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सम पॉइंट्स और भी डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट टाइम पे आपको रिकॉल होने चाहिए, तो आज जाके जरूर एक बार रिवाइज करने के पॉइंट्स बताए हैं, और जो स्लाइड पे मैंने नोट किए हैं सारे पॉइंट्स आपको आगे प्रॉब्लम के टाइम पर रिकॉल होने चाहिए। और आपको कैसे फाइंड करना है पार्ट, ये स्टेट भी आपको रिक्वायर्ड होगा, ये एक्सप्रेशन nth स्टेट जो आपको सेट ऑफ 0 से नोट कराया है, ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स जो आपको यहाँ पे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स डिस्कस किए हैं, सारे कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये जो पॉइंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको रिकॉल करने हैं, उसे जाके जरूर एक बार रिवाइज कर लें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, किसी को कोई डाउट पूछना तो पूछ लीजिए। जी ये हार्मोनिक जो है सर, ये dn बाय हर्माइट में डेरिवेटिव ये एक्सपोनेंशियल में है क्या? क्या पूछ रहा है सर हर्माइट जो है पॉलिनोमियल लिखते हैं इसमें ये सर ये d ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टी एक्सपोनेंशियल फैक्टर के मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंट में नहीं है। ये टर्म इसके लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, ये इस पार्ट का डिफरेंशियल है। जो पढ़े होंगे आप लोग या नहीं पढ़े? हां सर सर स्लाइड 3 दिखा 14 नंबर स्लाइड पे। अरे एग्जाम में कितना आपको सर 30 नंबर स्लाइड। हर्माइट पॉलिनोमियल इक्वल 0 1 2 कितना तो पूछता हर्माइट पॉलिनोमियल मैथमेटिकल फिजिक्स में स्पेशल फंक्शन के थ्रू आपके सिलेबस में है। वहाँ से क्या पार्ट पूछा जाएगा वो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले सर बताएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका कितना एप्लीकेशन है, जब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट हो जाए, इसके प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उसके बाद डाउट रहे तो आप पूछ लीजिए। सर ये 14 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। थोड़ा पेशेंस भी रख लीजिएगा करिए। सॉरी सर, सॉरी। जब आप लोग एक साथ कई कैंडिडेट डाउट पूछते हैं तो सबके डाउट एक साथ नहीं बताए जा सकते। सॉरी सर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ लीजिए। सर जो ये नंबर ऑपरेटर आपने डिफाइन किया है, तो इसको सर एज्यूम करके आपने डिफाइन किया है, मतलब इसका कोई इसके पीछे कोई मतलब फिजिकल एविडेंस, फिजिकल कोई फिनोमेना है क्या, जैसे आपने कहा? लास्ट में मैंने इसका एक्शन कंफर्म कराया है, ठीक है? यस सर। इसको यूज करने का रीजन आपको यहाँ पे बताया है। आप ए के साथ अगर आइगन स्टेट एज्यूम कर लेते तो क्या करेक्ट होता? क्योंकि उससे एच हमें एनर्जी आइगन फंक्शंस चाहिए, एनर्जी आइगन वैल्यू चाहिए। वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अगर ए का हमें स्टेट पता हो तो वही स्टेट हम एच के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों ऑपरेटर को रेफरेंस लिया हुआ है। एच को मेजर करना है, ए डैगर को मैंने रेफरेंस सर हमने इसको मैनिपुलेट इस तरीके से किया है ना कि हम इसे यूज कर सकें। इसको अगर ए को उसका एच के साथ जो हमारा कंप्यूटर ब्रैकेट है वो 0 आ जाए और फिर हम उसको उसकी जगह भी यूज कर सकें। इसी तरीके से हमने मैनिपुलेट किया ना, तो इसको हमने जबरदस्ती जीरो थोड़ी किया, वो जीरो आया है। हां सर, बट मैनिपुलेशन तो सर ऐसा ही है ना कि वो अल्टीमेटली 0 बने उसके साथ उसका। आपसे पहले जो कम्यूटेटर का फिजिकल मीनिंग बताया था, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन का कांसेप्ट किन के लिए था? कम्यूटेटिंग ऑपरेटर के लिए था ना? हां सर, जो कम्यूटेट करते हैं सर, जो कम्यूट करते हैं उन्हीं के लिए हमने यूज कर लिया। मैं अगर नॉन कम्यूटेटिंग के साथ नॉट करा देता या यूज कर लेता तो डाउट तो तब आना चाहिए था ना। नहीं सर, डाउट नहीं आ रहा, बट सर वो जो हमारा जो सोचा हमने ए और ए डैगर बनाए हैं, ये सर हमने अल्टीमेटली मतलब ये है तो नेचुरल फिजिकल ऑपरेटर तो है नहीं सर, ये हमने खुद ही कंसेप्ट किया। कोई फिजिकल, इनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। हां सर, इसको कंस्ट्रक्ट। थैंक यू सर। जस्ट पहले वाली स्लाइड शो कर दीजिए। स्लाइड नंबर सर इसमें ड्रैग डेल्टा फंक्शन लिखा है। मैंने ड्रैग डेल्टा फंक्शन तो आज नहीं बताया। नहीं लिखा सर डेल्टा एम एन क्रोनिकल डेल्टा, यस सर। ड्रैग डेल्टा और क्रोनिकल डेल्टा में काफी डिफरेंस है। यस सर, हो गया। और पूछना किसी को? नो सर। जाके जरूर जो न्यू कैंडिडेट हैं इसको एक बार जरूर जाके रिवाइज कर लें। लो सर। हाँ जी सर वो एक बार थोड़ा सा बताना, n तो n-1 वाला स्टेट लिया जाओ। कहाँ पे? स्लाइड नंबर बताइए, या उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताइए, किस स्टेप की बात कर रहे हैं?
इसमें सर आइगन वैल्यू आई है तो ऐसे आई ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो EN माइनस एक्स में डाल देना। हाँ सर ये इसमें जो आपने सी लिखा है और N माइनस 1 आया हुआ है ये नहीं क्लियर हुआ कि n-1 कैसे आया? हाँ सर वो कंपेयर करके आया या कैसे मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए। इस एक्सप्रेशन को मैंने यूज किया, ये सर ठीक है। ये टर्म को आप चेक करिए, यहाँ पे ये nth स्टेट की आइगन वैल्यू n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा है और इससे h क्रॉस ओमेगा डिफरेंस कर रहा है, ये ठीक है सर एनर्जी आ गई N माइनस 1। ठीक है। अब इस टर्म को मैंने एडजस्ट कर दिया कि h क्रॉस ओमेगा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इस फॉर्म में बना सकता हूँ उसको। ठीक है अब जो नंबर हाफ के साथ यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा के मल्टीपल में है उसी स्टेट की एनर्जी है। यहाँ पे चेक करिए, हाफ के साथ n था तो ये nth स्टेट की एनर्जी है। अब यहाँ पे हाफ के साथ क्या है n-1 तो ये n-1 स्टेट की एनर्जी है। सर इसमें जो आगे लिखा है आपने सी प्लस की फॉर्म में लिखा है वो ठीक है। यहाँ पे सी माइनस और सी प्लस की फॉर्म में भी लिखा है। सी माइनस और सी प्लस के फॉर्म में जो स्लाइड में शो कर रहा हूँ इसकी बात कर रहे हैं, कोई और स्लाइड? नहीं जो दोनों ऑपरेटर निकाले ना, पहले सी माइनस के लिए निकाला है n-1 आया और सी प्लस के लिए निकाला है तो वो n-1 को कैसे लिखा है एडेगर सेट ऑपरेटर n इक्वल टू सी माइनस सेट ऑपरेटर n-1 है। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। हमें ये रिजल्ट कंफर्म हो गया अभी पीछे। ठीक है अब ये बताइए इस ये जो ए का एक्शन कैट ऑफ एन पे है ये स्टेट बना फाई, क्लियर है? ये सर अब ये स्टेट सेम रहेगा और ये एनर्जी है En माइनस h क्रॉस ओमेगा। तो अब आप ये बताइए इस फाई के लिए नंबर स्टेट पता चलेगा आपको कि नहीं, ये कि n-1 है, क्लियर? En माइनस 1 के लिए ना सर n-1 जो मैं बता रहा हूँ वो जो पहले बताया उसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए, उसे आपको क्लियर नहीं हुआ। अब आप ये बताइए ये फाई स्टेट n-1 बनेगा इस इक्वेशन से या नहीं बनेगा, ये बताइए, बोलो। पूछना कैसे बनेगा। जब आप डाउट होता है आप लोगों को, उसके आंसर अगर मैं पहले दे देता हूँ तो हो सकता है आप लोग ना तो अलर्ट रहते हैं ना उसको रिलेट कर पाते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। अब हमें किसी स्टेट का नोटेशन पता है, उसका ये पता है कि वो कौन सी नंबर की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता होता कि ये 5-4 है तो ये 4 बनता है इसमें आइगन वैल्यू, ठीक है। अब हमें यहाँ आइगन वैल्यू पता है तो हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि कौन सी स्टेट होगी। ओके सर आगे तो वही मैंने आगे अप्लाई किया है। यही जब आप लोग डाउट पूछते हैं तो मेरे स्टेटमेंट सिमिलर होते हैं जो मैं आर्टिकल में बताता हूँ, पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, बट आप लोग इंडिविजुअली समझ में आ जाता है। जब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ तब नहीं समझ में आता। इससे ये कंफर्म होता है कि आप लोग होम ट्यूशन पढ़े होंगे। एक आप खुद से चेक करना, ठीक है, कि आप लोग कितने कैंडिडेट होम ट्यूशन पढ़े हैं किसी ना किसी लेवल पे। मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कहता, कॉमन सेंस बोल रहा हूँ। लेवल पे सभी ने पढ़ा होगा। हाँ जी, किसी ना किसी लेवल पे तो सभी ने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं होता सभी ने नहीं पढ़ा होता, सभी ने नहीं पढ़ा होता। मगर जो इंडिविजुअली जिनको समझ में आ जाता है, ग्रुप में नहीं समझ में आता, मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। जिनको इंडिविजुअली समझ में आ जाता है और ग्रुप में नहीं समझ में आता, उनमें मोर देन 90% होम ट्यूशन पढ़े होंगे। और पूछना है किसी को? सर समझ में सब आ जाता है, बस थोड़ा स्पीड से लिखना भी पड़ता है ना, इसलिए तो माइंड आगे चलता है। मेरा मुझे भी तो देखिए कि मैं बोलता भी हूँ, आपके मैसेज भी देखने पड़ता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। उससे कुछ मोटिवेशन लीजिए। एग्जाम आपको देना है, मुझे थोड़ी देना है। मैं तो जिस लेवल पे हो सकता है मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, अभी आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। वो एक दिन पहले भी मैंने एक बात ये स्टेटमेंट बोला होगा कि जब हम कंपेयर करते हैं, अगर हम अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी की बात करें तो हम हायर वाले लेवल को देख तो लेते हैं, मगर उस तरह का हम लेवल नहीं करते, उस तरह का मेहनत नहीं करते कि वो टारगेट कैसे अचीव करना है। हम चाहते तो हैं कि हम फ्री रहें, ठीक है, लग्जरियस लाइफ जिए, बट उसके लिए, ठीक है, मेहनत कितना होगा वो हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। लेवल हमें हायर का चाहिए और मेहनत की तरफ लोअर की तरफ जाते हैं। क्या कभी गेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। और ये ह्यूमन थिंकिंग है, सभी लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं। मैं भी किया हूँ हो सकता है अपने टाइम में, जो गलत अप्रोच है, रॉन्ग अप्रोच है। हम जिस लेवल को टारगेट कर रहे हैं हम उधर ही चलेंगे, उधर ही मेहनत करेंगे, उसी डायरेक्शन मेहनत करेंगे, तभी तो लेवल मिल पाएगा। आपने तो अचीव कर लिया। हाँ जी, आपने तो अचीव कर लिया सर। ना जरूरी नहीं अचीव कर लिया हो। सही बात है, क्या पता किस बंदे को किससे सेटिस्फेक्शन मिले। अगर अभी आप तो बता रहे थे अचीव कर लिया। नहीं, मैंने कहा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, बस इतना बोला। मैंने थोड़ी कहा कि मेरा टारगेट अचीव हो गया। दोनों में डिफरेंस है। अच्छा बाकी बातें तो चलती रहेंगी, ठीक है। आप जाके पढ़ लीजिएगा, मैं एग्जिट कर जाता हूँ। थैंक यू सर। गुड नाइट।